बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई गेस बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, खैर बहुत सारे नहीं भी जानते। मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान अली है। फास्ट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ फास्ट फ्रॉम लास्ट 6 years। PhD मैंने की थी थाईलैंड से टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में। पोस्ट डॉक्टरेट मेरा USA से है और मैं डेटा साइंस में और इन चीज़ों में काम करता हूँ। सो पावर BI के साथ हम काफ़ी अर्से से अटैच्ड हैं और हम फास्ट में इसको लैब्स में पावर BI को कॉमनली पढ़ाते भी हैं। पहले हम नहीं पढ़ाते थे, बट नाउ अब जो हमारा BB और MB का करिकुलम है, इसका एक पार्ट है। सो जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट क्लास। आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी कैपेसिटी में पावर BI पे काम किया है? 2 लोगों ने काम किया, 3-4 लोगों ने काम किया। आप में से कितने लोग CS बैकग्राउंड के हैं? एक CS बैकग्राउंड से है। आप में से कितने लोग जॉब्स करते हैं अपनी किसी कंपनी में अटैच हैं? ओके, वी आर गुड, ठीक है। पावर BI मीनवाइल मैं थोड़ा ये स्लाइड्स वगैरह पढ़ूंगा, इस दौरान में अपना पावर BI ओपन कर लें और जो भी आपके डेटा सेट्स वगैरह हैं उसको लोड कर लें। एडवेंचर ऑफ वर्क्स डेटा सेट का नाम है, फाइल्स मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, उसको ही हम यूज़ करेंगे और आने वाले सेशंस में उससे मज़ीद काम करेंगे। ओके, ये इनको शेयर कर, इसका नंबर लेकर ना, अपना ईमेल एड्रेस बताओ, ये व्हाट्सएप बताओ, कर देंगे। ओके जी, एनीवन व्हाट इज़ पावर BI? आपके ख्याल में क्या है पावर BI? पहली बार ये व्हाई डिड यू जॉइन दिस कोर्स? ऑब्वियसली पावर BI कुछ इंपॉर्टेंस होगी तो आप लोगों ने ज्वाइन किया ना। तो व्हाट इज़ पावर BI एक्चुअली? यानी क्या उसका मकसद होता है, क्या काम करता है, किसी को अंदाज़ा है? क्या करता है? डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए इजी है, विजुअलाइजेशन के लिए इजी है, विजुअलाइजेशन। और आपके ख्याल में क्या पावर BI सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है कि वी कैन मेक सम फैंसी ग्राफ्स आउट ऑफ इट, और इसके अलावा इसका क्या यूज़ है? डेटा रीडिंग आसान हो जाती है, ठीक है। एनीवन एल्स? और ओके, ये इसकी एक बेहतर डेफिनेशन है। पावर BI डैशबोर्ड्स बनाने के लिए यूज़ होता है रिपोर्ट्स। क्या कोई फ़र्क बता सकता है डैशबोर्ड्स में और रिपोर्ट्स में क्या फ़र्क होता है? एनी आइडिया? तो क्या लगाओ, जो भी आपके जहन में, जो ऑनलाइन के बता सके। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डैशबोर्ड एंड अ रिपोर्ट? हाँ, और मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, 1 by 1। डैशबोर्ड ग्राफिकल फिगर होती है और रिपोर्ट क्या होता है फिर? वो एक्चुअल फिगर्स होते हैं मेरे ख्याल से। तो वो एक्चुअल फिगर्स डैशबोर्ड में नहीं आ सकते? डैशबोर्ड में वो आ सकते हैं, लेकिन वो एक ग्राफिकल में इजी आपको होगा इसको रीड। So you mean to say dashboard is graphical and report is sort of non-graphical, या टेबल की फॉर्म में होती है? Anyone else? Maybe? हाँ। सर प्रॉब्लम वो डैशबोर्ड बेसिकली इंटरैक्टिव होते हैं, आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं पर योर रिसर्च जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक वैलिड डिफरेंस है। ओके, पावर BI के सेंस में डैशबोर्ड और ग्राफिक्स में क्या फ़र्क है? बेसिकली रिपोर्ट में डैशबोर्ड जिस तरह आपके एक्सेल में सिंगल शीट होती है ना, तो पावर BI में जो सिंगल पेज पे जो भी आप चार्ट्स बनाओगे वो डैशबोर्ड कहलाएगा। और अगर आप मल्टीपल पेजेस यूज़ करते हो और जब उनको कंबाइन करते हैं तो रिपोर्ट कहलाती है। ठीक हो गया? जिस तरह गूगल में एक्सेल में अगर शीट 1 है तो एक डैशबोर्ड है, लेकिन शीट 1 प्लस शीट 2 प्लस शीट 3 वो बेसिकली क्या बनेगी? रिपोर्ट बनेगी। डिड यू गेट दैट? तो अगर आप पावर BI मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, अगर ये पेज 1 आई गेस ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अगर ब्लर भी है तो मैं साथ में एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है नीचे, इस पेज 1 पे जो ग्राफ्स बनेंगे वो एक डैशबोर्ड कहलाएगा। बट अगर मैं प्लस का साइन, अगर मैं इफ़ आई हैव मल्टीपल पेजेस और इनको कंबाइन करके जो ग्राफिक्स बनेंगे वो क्या कहलाएगी? रिपोर्ट कहलाएगी। am I clear? तो ये टर्म पावर BI में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डैशबोर्ड की भी और रिपोर्ट की भी, आपको क्लियर होना चाहिए। सो डैशबोर्ड अगेन बता रहा हूँ, एक पेज पे आपके जितने भी ग्राफिक्स जो भी बनाएंगे वो डैशबोर्ड है। मल्टीपल पेजेस अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? रिपोर्ट कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद करते हैं। ये स्केलेबल होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं। पावर BI जिस वजह से दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है वो इंटरैक्टिविटी है। आप ना इस तरह के ग्राफ शायद एक्सेल में भी बना सकते हैं, शायद दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी बना सकते हैं, बट ये जो इंटरैक्टिविटी वाला फीचर है ना, ये इसको बहुत यूनिक करता है। यू विल सी कि एक्चुअली पीपल रियली इन्जॉय दैट। और आप इसमें मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं, इसमें और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, आपको पावर BI के कंपेटिटर्स पता हैं कौन कौन से हैं? टैबलो है, और कौन कौन से हैं? सॉरी, डेटा स्टूडियो है, और इसके अलावा एनीवन? ओके,
जब हमने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा था कि सर वाई पावर BI, वाई नॉट टैबलो, और हम बाकी सॉफ्टवेयर्स क्यों नहीं यूज़ करते। एंड द सिंपल आंसर वाज मार्केट शेयर। पावर BI आपको पता है किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, और टैबलो किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? पावर BI वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2015 बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। एक वर्जन इसका फ्री है जो कि डेस्कटॉप जिस पे हम काम करेंगे, बाकी पेड होते हैं। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। टैबलो आपको पता है कब इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में? एनी आइडिया? टैबलो वाज इंट्रोड्यूस 12 इयर्स बैक। टैबलो बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। इट्स लाइक 2003 में टैबलो मार्केट में आ गया था, 2015 में पावर BI आया था। सो वो कंपनीज़ जो कि शुरू में टैबलो पे हैं वो भी टैबलो पर ही हैं। बट करंट स्टेटिस्टिक्स ये मैंने यहाँ शेयर किए हैं। ये 2021 का सर्वे है, 36% मार्केट शेयर जो है US में वो पावर BI के पास है। 20% टैबलो के पास है। जो उसके बाद तीसरे नंबर पे क्लिक सेंस सॉफ्टवेयर है, वो भी उसका 3rd नंबर पे शेयर है। बट इन जनरल मार्केट जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो पावर BI का। दैट्स वाई वी चोज पावर BI। और मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है, और आप भी देखोगे, कोई अगर आप पावर BI सीख लोगे ना, तो टैबलो पे शिफ्ट होना कोई बड़ी गेम नहीं है। मे बी 1 वीक प्रैक्टिस आप टैबलो भी आपको आ जाएगा, क्योंकि बेसिक्स तो सारी सेम है। वो थोड़ा बहुत जो है वो क्या होता है, इंटरफेस का फ़र्क होगा, बाकी सारी बेसिक्स सेम है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो इसी तरह से क्लिक सेंस पे भी शिफ्ट होना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा मैंने ये देखा था, अगर आप फाइवर वगैरह पे जॉब्स पे देखो ना फ्रीलांसिंग के, तो ज़्यादा जॉब्स पावर BI की हैं एज कम्पेयर टू टैबलो। तो दैट्स वाई आई आल्सो थॉट कि हमें पावर BI पे जाना चाहिए। एक और बड़ा फ़र्क है, आपको टैबलो पता है किस कंपनी, टैबलो को कौन सी कंपनी ऑन करती है? एनी आइडिया? और या आपको उस कंपनी की कोई और प्रोडक्ट का पता हो? टैबलो जो कंपनी ऑन करती है उसको कोई और प्रोडक्ट का आपको पता हो? आपको पता है पावर BI को कौन ऑन करता है? माइक्रोसॉफ्ट। क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट के और प्रोडक्ट्स का पता है? द रीज़न पावर BI का शेयर बढ़ रहा है, एक वजह यह भी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पावर BI को अपनी दूसरी सर्विसेज के साथ बड़ा अच्छा इंटीग्रेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाउड यूज़ करते हैं, अगर आप एजोर यूज़ करते हैं, तो एजोर जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है वो पावर BI की इंटीग्रेशन बड़ी आसान है। इवन आप ऑफिस यूज़ करते हैं या आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की एक और प्रोडक्ट है शेयर पॉइंट के नाम से, और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सारों की इंटीग्रेशन बड़ी आसान है। इसलिए कंपनीज कहती हैं कि अगर हम एजोर यूज़ कर रहे हैं तो रादर देन यूजिंग टैबलो हम क्या करते हैं, पावर BI यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन, रिपोर्ट्स बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बड़ी आसान है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो इसीलिए जो इसका मार्केट शेयर है ना, वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है। एम आई क्लियर अबाउट दैट? एवरीवन जो कि अभी हैं साथ पावर BI ओपन कर लें, ताकि जब तक स्लाइड्स वगैरह ख़त्म हो तो हम प्रैक्टिकल पार्ट पर जाएँ। इवेंचुअली पावर BI है क्या? दिस इज़ द होल थिंग ऑफ पावर BI। ये इमेज बहुत ब्लर है, बट पावर BI का काम क्या है? ये मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेना। ये क्लाउड है, वहाँ से डेटा ले ले पावर BI, ये एक्सेस से डेटा ले ले, एक्सेल से डेटा ले ले, SQL से डेटा ले ले, और दूसरे डेटा बेसिस से डेटा लेके इवेंचुअली हम एक इस तरह का एक डैशबोर्ड सा या चार्ट प्रोड्यूस करेंगे, मल्टीपल चार्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो दिस इज़ द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ पावर BI। ये बहुत डिज़ायर्ड होती है, ये बहुत यानी मौजूदा दौर में, और जो बिज़नेस इंटेलिजेंस की जॉब्स होती हैं या बिज़नेस एनालिटिक्स की जॉब्स होती हैं, उसमें ये बहुत डिज़ायर्ड चीज़ है। ओके, थोड़ी हिस्ट्री मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर किसी का पावर BI ओपन नहीं है तो साथ साथ ओपन कर लो भाई। एक्सेस 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2015 यानी बीच में ये दूसरे फीचर्स भी आए थे, पावर क्वेरी आया था, पावर पिवट आया था, बट 2015 में फिर पावर BI इंट्रोड्यूस हुआ था, और दैट वाज 12 years लेटर दैन टैबलो। सो ये लेट प्रोडक्ट है, बट इसका मार्केट शेयर इंक्रीज़ कर रहा है। पावर BI के 2 वर्जन्स हैं, बेसिकली 3 वर्जन्स हैं, अभी हम देखेंगे। एक डेस्कटॉप वर्जन है, एक शेयर्ड वर्जन है। डेस्कटॉप पे हम काम करेंगे, शेयर्ड बेसिकली पेड होता है, और ये या उसका अकाउंट ऑन प्रेमिसेस सर्वर इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं जो कि डिस्करेज्ड है, या इसका क्लाउड का अकाउंट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा हम किस पे काम करेंगे। हम डेस्कटॉप पे काम करेंगे या आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड होगा, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी इसको भी देख लेते हैं। अगेन माइक्रोसॉफ्ट की ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, पावर BI डेस्कटॉप, पावर BI मोबाइल के, इवन आप अपने मोबाइल के लिए भी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। एंड मैं आपको करवाऊंगा ये कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अपने मैनेजर को कोई रिपोर्ट सेंड करनी है और उसको मोबाइल पे व्यू करना चाहे, तो मोबाइल के लिए भी कस्टमाइज्ड व्यू बना सकते हैं, जिस तरह हम उसके लिए बनाते हैं। वेबसाइट्स भी होती हैं ना जो कि मोबाइल के लिए भी क्या ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, और आपके डेस्कटॉप के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। डेवलपर टूल्स, इससे हमारा काम नहीं है, थोड़ा मैं आपको इस बारे में भी कराऊंगा। पावर BI सर्विस, ये इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,
ये powerbi.com, अभी हम इसको विज़िट भी करेंगे, यहाँ पर हम बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स वगैरह करेंगे। बाकी सारी कहानियाँ बाद में हम करते हैं। सो एवरीवन, लेट्स गो टू पावर BI। पावर BI बेसिकली, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ ताकि फिर हम उस पर आगे चलते हैं। पावर BI पे मेरे से ना कुछ स्टूडेंट्स जब वो इसके लिए रजिस्टर वगैरह कर रहे थे, दे आल्सो आस्क्ड मी कि सर पावर आपके इतनी तैयारी करवा देंगे कि पावर BI के हमको सर्टिफिकेशन कर सकें। सो द आंसर इज़ अप टू 70% येस। मैं आपको इंतहाई एडवांस नहीं लेके जा रहा, बट माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, आप इसमें मेरे ख्याल में काफ़ी कॉन्फिडेंटली अगर प्रैक्टिस की, अगेन ये नहीं कि बस अटेंड कर ली तो मैं आ जाएगा, बट इफ़ यू प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक ये सर्टिफिकेशन, ये पाकिस्तान में ये $80 इसकी फ़ीस है और आप ये कर सकते हैं। इन जनरल ये CV पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट सर्टिफाइड हैं। तो मैं बेसिकली जो मैंने ये वाला कोर्स भी डिज़ाइन किया है ना, ये मैंने सर्टिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में डिज़ाइन किया है कि सर्टिफिकेशन में जो वो चीज़ें टेस्ट करते हैं तो वही चीज़ें तकरीबन मैं आपको करवाऊँगा। तो वो सर्टिफिकेशन में क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं, बेसिकली दे से कि जब आपने सर्टिफिकेशन करनी है तो पावर BI के 4 फंक्शंस आपको आने चाहिए। द फर्स्ट वन, आपको डेटा प्रेपरेशन आनी चाहिए, ये अराउंड 20% क्वेश्चंस इसमें होते हैं। सेकेंड वन, आपको डेटा मॉडलिंग, कोई बता सकता है डेटा मॉडलिंग क्या चीज़ है? मॉडल द डेटा मैंने लिखा है। एनीवन, व्हाट इज़ डेटा मॉडलिंग, कोई बता सकता है व्हाट इज़ डेटा मॉडलिंग? तो क्या लगाओ, बताओ क्या? सॉर्टिंग, डेटा की सॉर्टिंग नहीं, जो सॉर्टिंग और प्रेपरेशन में आएगा, फिर डेटा प्रेपरेशन में क्या आएगा? अगर आपने डेटा सॉर्ट करना है, डेटा रीनेम करना है, डेटा क्लीन करना है, तो वो तो किस में आएगा? प्रेपरेशन में। मॉडलिंग में क्या आता है फिर? उसकी सेंस बनाना। सेंस से क्या मुराद है? चलो ऑनलाइन क्या कह रहे हैं? टेस्ट करना, डिफरेंट टेस्ट रन करना, उस पर डिफरेंट टेस्ट रन करने, बेसिकली ऑनलाइन भी चल रहा है। नहीं, एनीवन एल्स, मॉडलिंग से क्या मुराद है? ये सर्टिफिकेशन का बाकायदा हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम ये चीज़ें चेक करेंगे। वो ये पार्ट है विजुलाइज में दिखेगा, इस पार्ट थर्ड पॉइंट विजुलाइजेशन, दैट इज अराउंड 30%। एंड डिड यू सी के मॉडलिंग कैरीज द मोस्ट परसेंटेज आउट ऑफ 100%? व्हाट डू वी मीन मॉडलिंग द डेटा? एनीवन? ओके, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, फिर हम आगे भी देखेंगे। कंपनीज जस्ट लाइक ऊबर या कोई भी जो बड़ी कंपनीज हैं, आपके ख्याल में उनके पास डेटा किसी एक टेबल में होता है या किसी एक उन कंपनीज़ के पास टेंस ऑफ टेबल्स होते हैं। हर टेबल, फॉर एग्जांपल अगर आप ऊबर की बात करें या हम किसी ऊबर की बात कर लेते हैं, तो उनके पास एक अलहदा टेबल या एक पूरा एक डेटा बेस टेबल बेसिकली कह लें, जिसमें सिर्फ ड्राइवर्स का डेटा होगा। ऐसे ही है, उनके पास एक अलहदा टेबल होगा जिसमें सिर्फ कस्टमर्स का डेटा होगा। उनके पास एक अलहदा डेटा होगा जिसमें फॉर एग्जांपल सिर्फ कार्स का डेटा है। उनके पास एक अलहदा डेटा होगा जिसमें सिर्फ वेजेस का या वो जो कमीशन वगैरह देते हैं, सैलरीज, उसका डेटा होगा। ऐसे ही है। अब ये टेबल सारे अलहदा होते हैं। मॉडलिंग मीन्स कि आपने उन टेबल्स को ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद रेलेवेंट आपने जो कॉलम्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। डिड यू गाइस गेट दैट? डेटा मल्टीपल टेबल्स की फॉर्म में होता है। मॉडलिंग मीन्स कि आपने मल्टीपल टेबल्स को आपस में सिंक्रोनाइज करना है, कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, एंड देन यू एक्सट्रैक्ट योर रेलेवेंट कॉलम और डेटा। डिड यू गाइस गेट दैट? हम इसको करेंगे प्रैक्टिकली। थर्ड, विजुलाइज करना। मैं आज आपको थर्ड पार्ट से स्टार्ट करवाऊंगा बिकॉज टू मी विजुलाइजेशन कैरीज मोर इम्पैक्ट, लेकिन हम ये सारे पार्ट करेंगे। एंड फोर्थ वन इज़ डिप्लॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सबसे कम पढ़ाया जाता है। डिप्लॉयमेंट से क्या मुराद है कि मैंने ये एक दफ़ा आप लोगों ने डैशबोर्ड बना लिया, हमने बड़ी मेहनत की, हमने डैशबोर्ड बना लिया। डिप्लॉय से मुराद ये है कि फ्यूचर में जब आपके पास कोई अपकमिंग डेटा आए, या अगर आपकी कोई कंपनी की वेबसाइट है या कोई आपकी कंपनी कोई इंट्रानेट है, तो वहाँ पर ये जो हमने सारा काम किया है वहाँ पे डिप्लॉय हो जाए, परमानेंटली वहाँ पे एक्सेसिबल हो, कि फ्यूचर में भी जब कोई डेटा है तो ऑटोमेटिकली ग्राफ्स बने, ऑटोमेटिकली जो है मैनेजर्स को उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलें। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये डिप्लॉयमेंट भी बड़ा ज़रूरी पार्ट होता है। इस पार्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हमें पे करें। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, शायद फर्स्ट पार्ट के लिए और ये लास्ट पार्ट के लिए कहता है कि हमें पे करें, जिसके लिए वो मैंने आपको वो लॉगिन करने का कहा था ऑनलाइन। बिकॉज बाकी ये दो पार्ट्स हैं ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के, ये फ्री हैं, वो पावर BI डेस्कटॉप में भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लॉय करना है तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि भाई हमें पे करें, हम आपको हेल्प करेंगे कि वो चीज़ आपकी वेबसाइट में
या एम्बेडेड हो जाए और मल्टीपल मैनेजर्स उसको एक्सेस कर सकें, मल्टीपल टीम मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकें। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये पावर BI की सर्टिफिकेशन है, उसमें भी ये 4 चीज़ें होती हैं और हम इन चारों के पर्सपेक्टिव में ही करेंगे। आज मैं आपको बेसिकली यहाँ से कराऊंगा विजुअलाइजेशन में, बट मैं आपको मल्टीपल सोर्सेज से डाटा एक्सट्रैक्ट करना इंक्लूडिंग APIs का पता है सारों को? क्या API पता है? किसी को पता है API क्या होता है? एनीवन जो CS बैकग्राउंड के? API क्या होता है? ये सोर्स है कुछ हम जब करेंगे तो API इज जस्ट लाइक अ वेब से डेटा आप जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप इसको भी ये समझें, इसके बारे में भी हम करेंगे, मॉडलिंग भी करेंगे, ब्ला ब्ला। सो आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस? एनी क्वेश्चन? 4 पार्ट्स हैं पावर BI के, यही टेस्ट होते हैं, हमारी ट्रेनिंग भी इसी पे ही फोकस्ड है। ओके, सो लेट्स गो, विल डायरेक्टली गो फॉर दिस विजुअलाइजेशन पार्ट। तो एवरीवन पावर BI ऑन है सारों का? मैं मज़ीद यहाँ से कुछ नहीं पढ़ा रहा स्लाइड से, अब हम पावर BI पे एग्जैक्टली जाएंगे। और ये पावर BI का इंटरफेस है, कुछ लोगों के पास पुराने वर्जन हो सकते हैं, कुछ लोगों के पास नए वर्जन है, बट कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एवरीवन, मैंने आप लोगों के साथ कुछ फाइल्स शेयर की थी, मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल है, मैंने यहाँ पे शेयर की थी, अगर किसी के पास नहीं है तो बताएं। डेटा सेट्स फॉर ट्रेनिंग के नाम से एक फाइल्स मैंने फोल्डर एक शेयर किया था, उसमें एक फ़ाइल है जी जी सर, हमारा जो इंटरफेस है पावर BI का, जो मेरा लैपटॉप पे आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो उसमें से ऑप्शन है पेस्ट और मैन्युअली एंटर डेटा या पिकअप पब्लिश डेटा सेट। बेस्ड ऑन पिक अप पब्लिश डेटा सेट और पेस्ट और मैन्युअली एंटर डेटा, इसमें जाना है। नहीं, अभी आपने यहाँ पे गेट डेटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे? आपने डेस्कटॉप ही खोला हुआ है ना, कोई और खोला हुआ है? जी जी वही खोला है। आप देखें, आपको ऐसी गेट डेटा की ऑप्शन आनी चाहिए यहाँ पे होम में जाके, आपको ये नज़र आना चाहिए। इसको देखें, इसको सर्च करें, ये दोबारा इंस्टॉल कर लें तब तक, अगर इसमें इशू है तो। ओके जी एवरीवन, सो अगेन लेट्स बी एवरीवन, पावर BI ओपन है सारों का? एक फाइल है एडवेंचर वर्क्स 2020 के नाम से मैंने शेयर की थी, एक्सेल फाइल, अब सारों के पास है, किसी के पास अगर नहीं है तो बताए। एडवेंचर वर्क्स 2020 आपके पास नहीं है फाइल? इसको बताओ व्हाट्सएप चैट में। ओके, सो मैं बेसिकली क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। एवरीवन, गेट डेटा में जाएंगे आप लोग, होम, गेट डेटा, और यहाँ पे आप जाएंगे एक्सेल वर्कबुक, बल्कि अभी भी इसको दोबारा करते हैं। होम में गेट डेटा में जाएं और मोर पे क्लिक करें। मैं दोबारा इसको बता देता हूँ, व्हाट विल वी डू, दोबारा बता रहा हूँ। होम, गेट डेटा, और गेट डेटा में नीचे मोर का आपको सबसे लास्ट में मोर की ऑप्शन नज़र आएगी, उस पर क्लिक करें और आपके पास यू शुड हैव अ विंडो लाइक दिस। कौन इस विंडो तक नहीं पहुंचा? जस्ट रेज योर हैंड, ये जो लोग ऑनलाइन हैं नहीं पहुंचे। नहीं सर, मैं जो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर्ड है वहाँ तक, और उसके बाद होम में जाके होम में भी यही आ रहा है कि जी गुलजनाब, जी यहाँ पे प्लस न्यू रिपोर्ट लिखा हुआ है येलो बटन। मेरे ख्याल में ना आप ना ऑनलाइन चेक कर रही हैं पावर BI ऐप पे। आप ना गुलजनत, आप गूगल पे सर्च करें डाउनलोड पावर BI डेस्कटॉप, उसको डाउनलोड करें। आप ना दूसरा वर्जन देख रही हैं पावर BI का, आप app.powerbi पे जा रही हैं, इस तरह नहीं करना। गुलजनत सुने, आप क्या करेंगी, आप उस पर जाएंगी, गूगल पे सर्च करें डाउनलोड पावर BI डेस्कटॉप, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक हो गया? ओके, गेट डेटा एंड दोबारा मोर, दिस इज़, ये बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट है, बट जस्ट टू शो यू गाइस, पावर BI में आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नेम एनी सोर्स ऑफ डेटा, आप एक्सेल फाइल, आप CSV फाइल, XML, आप पूरे का पूरा फोल्डर, आप PDF फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, शेयर पॉइंट, एक्सेस का डेटाबेस। अगर आप नीचे क्लिक करें फाइल डेटाबेस पे क्लिक करें तो हर किस्म का डेटाबेस, SQL, Oracle के डेटाबेस, IBM के डेटाबेसेस, अगर आप एज्योर जो कि ऑनलाइन सर्विसेज हैं क्लाउड की, अगर आप हर किस्म के डेटा बेस से आप डेटा यहाँ पे पावर BI में
लोड कर सकते हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? हम अभी इस पर, ये बेसिकली गेट डेटा पार्ट है, इस पर हम अभी फोकस नहीं करेंगे, अभी हम विजुअलाइजेशन पे फोकस करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। अभी आप क्या करेंगे, फाइल में जाएं और एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करें, फाइल में और एक्सेल वर्कबुक। अभी हम सिर्फ एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट कर रहे हैं एंड मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, फाइल एक्सेल वर्कबुक, और मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पे पाथ दें जहाँ पर आपके पास एडवेंचर वर्क्स 2020 की फ़ाइल पड़ी है और इसको आप ओपन कर लें। किसी को इशू है रेज योर हैंड, मैं आपको बताऊंगा। एक्सेल पे क्लिक करें, कनेक्ट पे जाएं, फाइल का पाथ दें और आपने इसको ओपन कर लेना है और यू शुड गेट अ विंडो लाइक दिस। अगर किसी के पास नहीं आ रही रेज योर हैंड, मैं आपको आके हेल्प करूंगा। ओके जी, बेसिकली ये जो आपके पास एक्सेल फाइल है, यहाँ पर आप देखें आपको ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं कि बजट, कैलेंडर, कस्टमर वगैरह। अच्छा मैं इसको देखता हूँ, एक मिनट। ओके जी, शुरू में हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ लोगों का इशू है, मैं चाहता हूँ सारे साथ साथ चलें। सो एवरीवन जस्ट बेसिकली ये क्या है, आपकी एक्सेल शीट की फाइल्स हैं एंड यू विल सी कि हमारे पास सारी की सारी एक्सेल शीट एज इट इज़ इंपोर्ट हो जाएगी। हमें यहाँ पर अभी फॉर द टाइमिंग सिर्फ 3 टेबल्स चाहिए, ये 3 शीट्स चाहिए। एवरीवन जस्ट क्लिक कस्टमर्स, जस्ट क्लिक प्रोडक्ट्स, सेल्स और एक और कर लेते हैं कैलेंडर। 4 चीज़ें मैंने 4 टेबल्स पे सिर्फ क्लिक किया। एक बात और, पावर बीआई में कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप एक्स्ट्रा डेटा या जो अननेसेसरी या अननीडेड डेटा आप इंपोर्ट करें। जितना आप इंपोर्ट करेंगे आपका पावर बीआई कंप्यूटर हैवी होता जाएगा, उतना ये वो मसला करेगा। ऑलवेज इंपोर्ट रेलेवेंट फाइल्स जो आपको चाहिए। 4 फाइल्स हैं, कैलेंडर, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सेल्स। इसको आपने करना लोड, जस्ट लोड पे क्लिक करें एंड दैट्स ऑल। आप देखेंगे आपके राइट साइड पे ना, यहाँ पर वो चारों चीज़ें आ जाएंगी। आपके राइट साइड पे ये फील्ड्स की सेटिंग में ये 4, वंस इट इज़ लोडेड, मे बी थोड़ा टाइम ले, बट वंस इट इज़ लोडेड तो यहाँ पर ये शो हो जाएंगी। एवरीवन, किसका नहीं हुआ? लेट मी नो। कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सेल्स, कैलेंडर, ये सारा शो होना चाहिए जी। सर एक चीज लिख देना भूल गए तो वो कैसे करेंगे? दोबारा चले जाएं उसमें गेट डेटा में, दोबारा हो जाएगा। अगर आप लोग भूल गए हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल नहीं किया, अगेन इसमें कोई इशू नहीं है, यू कैन गो टू गेट डेटा अगेन, दोबारा फाइल पे क्लिक करें, दोबारा रेलेवेंट टेबल सेलेक्ट करें, वो आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक कौन नहीं पहुँचा? लोड हो रहा है मे बी। ओके, जिन लोगों से ये हो गया है, एवरीवन आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एवरीवन लुक एट योर लेफ्ट साइड ऑफ द पेन। देखें यहाँ पर आपको ना 3 ये मिलेंगे। एक रिपोर्ट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखें रिपोर्ट व्यू नज़र आ रहा है। अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको डेटा नज़र आएगा। आप डेटा पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको जो आपकी एक्सेल फाइल है ना, वो एज इट इज़ पूरी की पूरी नज़र आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर आपको सेंटर में डेटा का एक डेटा व्यू नज़र आएगा। आप उस पर क्लिक करें, यू विल सी कि आपकी एक्सेल फाइल एज इट इज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन है? डेटा इंपोर्ट हो गया, फील्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, फील्ड्स में। मैं बताता हूँ आपको। एवरीवन, बाकी लोग जो यहाँ तक पहुँच गए
ओके जी, आपसे हो गया? ओके, सो वी आर गुड एवरीवन। ये जो अब मैं इसको पावर बीआई को थोड़ी ब्रीफिंग देता हूँ। पावर बीआई में आपके पास तीन मेन समझें इसके मॉड्यूल्स हैं, ये तीन मेन चीज़ें हैं, बल्कि काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन तीन पे मेन पे हम फोकस करेंगे। यू नीड टू फोकस ऑन दिस लेफ्ट थिंग। ये जो लेफ्ट साइड पे तीन बटन्स हैं ना, ये आप समझ रहे हैं तीन डिफरेंट दुनिया है बट आपस में कनेक्टेड है। दिस इज द फर्स्ट वन इज रिपोर्ट व्यू, दिस वन इज व्हाट वी कॉल रिपोर्ट व्यू। यहाँ पर हम बहुत सारे चार्ट्स बनाएंगे विद इन 5 मिनट्स यू विल सी कि हम चार्ट्स बनाएंगे। मैं इसको देख देता हूँ। जी जी जी, ऐसे ही आपने जो फाइल ओपन की थी उसमें से कौन से कॉलम ये कस्टमर्स प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, थैंक यू। मैं 1 मिनट में इनका भी देख लूँ। हो जाएगा, अभी दोबारा करें। ओके एवरीवन, ये जो रिपोर्ट व्यू है बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे हम सारे ग्राफ्स वगैरह भी बनाएंगे। सेकंड वन अगर आप देखें, दिस इज़ डेटा व्यू। अगर आप अपने डेटा को, अगर आप सेकंड वन पर जाएं, डेटा व्यू में आप देखें तो जिस तरह आपकी एक्सेल की शीट्स होती हैं ना, आपको सारे के सारा वही यहाँ पे इंटरफेस नज़र आएगा। आपका कस्टमर का डेटा, आपके प्रोडक्ट्स का डेटा, आपके सेल्स का डेटा और जो भी आपके टेबल्स यहाँ सिलेक्ट किए थे, आपको सारा डेटा एज इट इज़ नज़र आ रहा है। डिड यू गाइस गेट दैट? थर्ड यहाँ पर देखें, द थर्ड वन इज़, इसका नाम है मॉडल। वो जो हमने मॉडलिंग पढ़ा था, सॉरी यहाँ पे जो थर्ड है, अगर आप मॉडल में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर आपके टेबल्स जो हैं, इफ़ यू सी हियर, आपको कुछ टेबल्स नज़र आ रहे हैं अपने कि नहीं नज़र आ रहे हैं? आपको आपके टेबल्स इस तरह से नज़र आएंगे। यू गाइस कैन सी योर टेबल्स कि नहीं? आप इसको ये स्क्रॉल करके देखें ऊपर नीचे, आपको मिलने चाहिए। आपके जो टेबल्स हैं आपको इस फॉर्म में नज़र आएंगे। ये बेसिकली मॉडलिंग है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल ये मॉडलिंग बेसिकली होती है जिसके थ्रू आप मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। हाँ जी, मॉडल व्यू मिला है कि नहीं मिला? मिल गया। ओके, आज का हमारा मेन टॉपिक, लेट्स गो फॉर विजुअलाइजेशन पार्ट। पावर बीआई बहुत पावरफुल टूल है। पावरफुल टूल कैसे है? आप यहाँ पर जितने सोफिस्टिकेटेड चार्ट्स जो आपने सोचे हैं ना, तकरीबन आप सारे यहाँ बना सकते हैं। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड, बाद उसको बाद में देखेंगे, अभी विजुअलाइजेशन पे आ जाओ, बस विंडो का पता चलना चाहिए, जहाँ उस पर हम पूरा बेसिकली एक सेशन करेंगे। ओके, सेकंड, इसकी जो ख़ास बात यह है, आप इसमें पावर बीआई में अगर आप यहाँ पे विजुअलाइजेशंस में देखें, आपको नीचे आर और PY लिखा आएगा, नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर पाइथन भी रन कर सकते हैं, आर भी रन कर सकते हैं। पाइथन एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, तो अगर पाइथन में अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो आप पाइथन का पूरा कोड आप यहाँ पे रन करके आप पूरा का पूरा ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसके अपने ग्राफ्स हैं,
दूसरा, अगर आप पाइथन में कोई ग्राफ्स बनाते हैं या किसी और लैंग्वेज में ग्राफ बनाते हैं तो आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको ये विजुअलाइजेशंस में नीचे आर और पी वाई नज़र आएगा। सो ये आर लैंग्वेज होती है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एनालिसिस में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, डेटा साइंस में, एआई में। और पी वाई पाइथन को इंडिकेट करता है, ये भी बहुत कॉमन लैंग्वेज है जो कि डेटा साइंस में, एआई में और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इवन आप उसके कोर्स भी यहाँ रन कर सकते हैं। सो लेट्स मेक और फर्स्ट ग्राफ एवरीवन, व्हाट विल वी डू, हम क्या करते हैं, एक ये अगर आप लुक एट द फ्रॉम द फर्स्ट क्या होगा, टॉप लेफ्ट से 4 देखें, आपको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट मिलेगा। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट विजुअलाइजेशंस में देखें, टॉप लेफ्ट क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, इस पर क्लिक करें। क्लिक कर लिया आपने। जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह एक ऑब्जेक्ट में बन जाएगा, खाली ग्रे ऑब्जेक्ट। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, और आप क्या करेंगे, आप नीचे अगर आप इसके यहाँ पर सेट, इफ़ यू गो डाउन तो आपको नीचे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस मिलेगा और आपको नीचे वाई एक्सिस मिलेगा। इस तरह से आपको और भी दूसरे एक्सिस यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिले, बेसिकली मेरे पास बहुत छोटा हो रहा है। अगर आप क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे जाते हैं, मैं दोबारा इस पे कर रहा हूँ, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये मेरे पास यहाँ पे नीचे एवरीवन विजुअलाइजेशंस के नीचे देखें, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लीजेंड वगैरह क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना, किसको नज़र नहीं आ रहे? मेरे पास ये व्यू यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट आ रहा है, और भी आ रही हैं, लेकिन आपको एक्स एक्सिस वगैरह मिल रहा है, वाई एक्सिस। ओके, बस। सो इफ़ यू हैव डन दैट एवरीवन, आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स वाले टेबल में जाते हैं हम। सेल्स वाले टेबल को ज़रा एक्सपेंड करें। आपको यहाँ पर सेल्स के टेबल में जितने कॉलम्स हैं वो सारे मिलेंगे, कस्टमर की, फ्रेट वगैरह, ये आपका सारा सेल्स का टेबल आपको नज़र आ रहे हैं इसमें कॉलम्स। इसी तरह से हम प्रोडक्ट्स के टेबल को भी एक्सपेंड करें, कैटेगरी, क्लास, कलर, आपको यहाँ पे बहुत सारे इसके कॉलम्स नज़र आएंगे। आप क्या करेंगे, ये जो पावर BI मेजॉरिटी काम करता है ड्रैग एंड ड्रॉप से। आप क्या करेंगे, कैटेगरी को आप पकड़ें, ड्रैग करें और इसको एक्स एक्सिस जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना उसमें ड्रॉप कर दें। मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी को मैंने ड्रैग करके जो एक्स एक्सिस है उसमें ड्रॉप कर दिया। एनीवन हैज़ एनी इशू? एक्स सिंपल एक्सिस आ रहा है, और क्या आ रहा है उसके साथ? हाँ, आप सिर्फ आप इसको एक्सिस में ड्रॉप कर दें। ये बेसिकली वर्जन्स का फ़र्क है। आप क्या करेंगे, कैटेगरी को आपने किस में ड्रॉप करना है, अगर एक्सिस में सिंपल या एक्स एक्सिस जो भी लिखा हो आपके पास, आपने इसको इसमें ड्रॉप कर देना है। एनी इशू? और आप क्या करेंगे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भाई यहाँ फोकस करें। एक कॉलम मैं उठा रहा हूँ प्रोडक्ट टेबल में से, जो दूसरा कॉलम है ना वो मैं सेल्स के टेबल से उठाता हूँ, और सेल्स में जाके ना मैं यहाँ पर ये एक मेरे पास कॉलम है फॉर एग्जांपल सेल्स अमाउंट का, सेल्स के टेबल में देखें सेल्स अमाउंट का कॉलम है, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वाई एक्सिस में, या कुछ लोगों के पास वैल्यूज़ आ रहा होगा उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। डिड यू गाइज गेट दैट? असल में ये मेरे पास बहुत ही अजीब तरीके से आ रहा है। एंड आपके पास कुछ इस तरह का टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया कि नहीं? हाँ, सेल्स को वैल्यूज़ में ये एक चार्ट बन गया। बस मैं आपको बताता हूँ। ये पहली बार ये किससे चार्ट नहीं बना, जो इसके बैक एंड पे जो काम हो रहा है अभी हम करते हैं, किससे चार्ट नहीं बना? ऑनेस्टली रेज योर हैंड, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, किससे चार्ट नहीं बना? वैसे बन गया? ओके जी, ठीक है।
ओके बस एवरीवन जस्ट फोकस हियर। यहाँ पर मैं आपको एक दो बातें बता रहा हूँ जो कि मे बी आप लोगों के लिए मैं आपको आप जब भी आप किसी भी ग्राफ पे क्लिक करेंगे ना आप विजुअलाइजेशन में, तो आपको नीचे ना यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलेंगी, आपको कुछ लिखा मिलेगा उसमें। ये बेसिकली वर्जन का फ़र्क है, कुछ में एक्सेस लिखा होगा और कुछ में एक्स एक्सेस लिखा होगा। आपको अभी आप जब आपने विजुअलाइजेशंस में जब आपने कोई ग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर डिफरेंट एक कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे। मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? कुछ में बेसिकली लिखा होगा वाई एक्सिस और कुछ में लिखा होगा वैल्यूज़। ये एक ही चीज़ है। समझ लगी इस बात की कि नहीं लगी? अगर आपके पास जो पावर बीआई का वर्जन है उसमें एक्सिस अगर सिर्फ लिखा हुआ है उस विजुअल में, तो एक्सिस से मुराद है एक्स एक्सिस, और अगर उसमें सिर्फ वैल्यूज़ लिखा हुआ है तो उससे मुराद है वाई एक्सिस। एम आई क्लियर? तो आप देख रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने से आप एक चार्ट बन गया। आपको कुछ भी अगर आप इसकी निस्बत अगर आपने यही चीज़ एक्सेल में बनानी होती तो क्या करते? प्रोबेबली उसमें थोड़ा ज़्यादा मुश्किल, आपको वो पूरी की पूरी रोज सेलेक्ट करनी पड़ती और वो करना पड़ता। ये क्या है, आपने सिंपल क्या किया है, जस्ट आपने एक्स एक्सिस में एक कॉलम ड्रॉप किया है, आपने वाई एक्सिस में या वैल्यूज़ में दूसरा कॉलम ड्रॉप किया और आपको चार्ट मिल गया। डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? ये चार्ट अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत इंटरेक्टिव चीज़ है। आप क्या करेंगे एवरीवन, आप इस चार्ट को रीसाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको एक ही स्क्रीन पे 4 चार्ट्स बना के दिखाऊंगा। दिस इज चार्ट 1। एम आई क्लियर अबाउट दैट? ये गुले जन्नत पूछें आप क्या कह रही हैं, उसको देख लेते हैं। एवरीवन आप क्या करेंगे, इसको अनसेलेक्ट कर दें, दोबारा विजुअलाइजेशंस में जाएं, एक पाई चार्ट बनाएं ज़रा। एवरीवन इसको अनसेलेक्ट कर दें, दोबारा विजुअलाइजेशंस में जाएं, एक पाई चार्ट बनाएं। आप पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक चार्ट आ जाएगा, उसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। पाई चार्ट में कितने एक्सेस होते हैं बाय द वे? पाई चार्ट में होते हैं कोई एक्सेस कि नहीं हैं? कितने एक्सेस होते हैं भाई पाई चार्ट में? नहीं होते। तो कैसा ग्राफ है जिसमें एक्सेस ही नहीं है? पाई चार्ट में बेसिकली कोई एक्सेस नहीं होता। एवरीवन आप क्या करेंगे, दोबारा पाई चार्ट में जाके आप डेटा में जाएंगे और ये जो कैटेगरी क्लास का कॉलम है इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब आ जाएगा सही मेरे पास, शुक्र है। ओके एवरीवन, क्लास को मैंने क्या किया है, वैल्यूज़ में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। कोई इशू आपके पास यहाँ पे? और आप इसी क्लास को उठा के आपके पास एक ऊपर लीजेंड का भी बटन होगा, उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। क्लास का जो प्रोडक्ट्स में क्लास है इसको आपने लेजेंड में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और अभी मैं समझाऊंगा पीछे इसके साइंस क्या या ऐसे क्या, बट डिड यू गेट ए पाई चार्ट के नहीं? और आप देखेंगे अगर आप इस चार्ट पे क्लिक करें, पहली बात ये, अगर ये चार्ट आपको छोटा लग रहा है, आपको यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना आपको ये फुल स्क्रीन का एक बटन नज़र आएगा, फोकस मोड उस पर लिखा होगा। आप उस पर क्लिक करें, वो चार्ट आपकी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक कंप्लीट एक पाई चार्ट बन गया कि नहीं बन गया? अभी इसके पीछे यानी इसको कैसे चेंज करना है, कस्टमाइज़ करना है, बाद में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको चार्ट्स बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक हो गया? अब एक और चार्ट बनाते हैं। एवरीवन आप कोई चार्ट चूज़ करें। प्रोबेबली वी कैन चूज़, आई डोंट नो, एक चीज़ और है वो भाई मज़े के भी कराते हैं। प्रोबेबली वी कैन चूज़ व्हाट, लाइन चार्ट चूज़ करें। यहाँ पे लाइन चार्ट है, कोई लाइन चार्ट है आपके पास? विजुअलाइजेशंस पे देखें टॉप पे लाइन चार्ट आपको मिल रहा है कोई? हाँ जी। अब लाइन चार्ट में भी क्या करें, और आप मल्टीपल टेबल्स में से वैल्यूज़ दें। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, लाइन चार्ट जो एक्स एक्सिस है या सिंपल एक्सिस है उसमें मैं रखता हूँ, हमने कस्टमर्स का टेबल इंपोर्ट किया नहीं किया, हम इसी में प्रोडक्ट्स में रहते हैं। प्रोडक्ट्स में मैं कलर्स रख देता हूँ। लाइन चार्ट में मैं प्रोडक्ट्स में जाके कलर्स चूज़ करता हूँ, उसको मैं एक्स एक्सिस में रखता हूँ। और वाई एक्सिस में मैं सेल्स के टेबल में जाके और मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ सेल्स अमाउंट को दोबारा चूज़ कर लेते हैं और मैं इसको रखता हूँ वाई एक्सिस में, तो मुझे इस तरह की लाइन मिलेगी। सो बेसिकली एक्स एक्सिस में कलर है और वाई एक्सिस में सेल्स अमाउंट है, सेल्स के टेबल में। ओके सो हमारे 3 चार्ट्स बन गए। एक चार्ट और बनाते हैं बट वो डिफरेंट है। एवरीवन अब आपको अगेन डेटा साइंस आ गया इसमें। आपको पता है एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस पता है क्या होते हैं? अभी यानी कि साथ में थ्योरी भी चलेगी, ये नहीं कि सिर्फ अब बेसिकली सपोज करें आपका मैनेजर
वो आपने उसके लिए आप ये बेसिकली लोग करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट ये काम करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के लोग। वो कहता है भाई मुझे ना डे एंड पे डैशबोर्ड पे मेरी टोटल सेल्स मुझे पता चले कितनी है, और वो मुझे कहता है कि मुझे डे एंड पे ये भी फॉर एग्जांपल पता चले कि टोटल कस्टमर्स मेरे कितने हैं। 2 चीज़ें उसको डे एंड पे लाजमी चाहिए। अब हमने उसको अपने डैशबोर्ड में डिस्प्ले करवाना है। एवरीवन विजुअलाइजेशन में से देखें कौन सी ऐसी विजुअलाइजेशन हमें सूट करेगी कि हम उसको डे एंड पे बताएं कि जी आपके टोटल सेल्स कितनी कौन सी हैं, कितनी हुई हैं, और फॉर एग्जांपल आपके टोटल कस्टमर्स कितने हैं। विजुअलाइजेशन में से जस्ट देखें कौन सी विजुअलाइजेशन सूट करेगी इस काम के लिए। हमने जस्ट उसको एक नंबर देना है कि टोटल सेल्स 1 मिलियन हुई हैं या आपके 15,000 कस्टमर्स हैं। कौन सी विजुअलाइजेशन सूट करेगी? कार्ड। एवरीवन यहाँ पर आप देखें, आपको ना यहाँ पर कार्ड, अगर इफ़ यू लुक एट योर 3rd रो या 4th रो, मेरे ख्याल में इसमें कार्ड की एक विजुअलाइजेशन है। इफ़ यू लुक एट योर 4th रो तो उसमें कार्ड की एक विजुअलाइजेशन है। आपको मिली है कि नहीं मिली? यहाँ पर उसमें 1 2 3 लिखा होगा, 1 2 3 उसमें लिखा है। एवरीवन जस्ट क्लिक ऑन दैट। ये एक नई चीज़ है, ये उसमें नहीं मैंने देखी, एक्सेल में नहीं देखी, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। कार्ड पे क्लिक करें। एवरीवन जस्ट क्लिक ऑन कार्ड। कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से एक सिंपल चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही है, कार्ड मिल गया सारों को? ओके, कार्ड पे अब हम क्या करेंगे, सपोज करें हमें अपने मैनेजर को बताना है हमारी टोटल सेल्स कितनी है डे एंड पे। मैं सेल्स के टेबल में जाऊँगा और सेल्स अमाउंट है, सेल्स के टेबल में जाऊँगा और सेल्स अमाउंट को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। आप टिक भी कर सकते हैं, यस ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देंगे। फील्ड्स वाले कॉलम में मैं क्या करूँगा, सेल्स अमाउंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। कार्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बहुत सारी कंपनीज में ना KPIs होते हैं कि डे एंड पे आपका टारगेट, जो KPIs को डिस्प्ले करने के लिए या अपने टारगेट को डिस्प्ले करने के लिए ना कार्ड्स यूज़ करते हैं। तो यानी मैं इसको छोटा कर देता हूँ कि यानी मैनेजर को मेरा डैशबोर्ड देख के पता चल जाएगा भाई हमारी टोटल सेल्स इतनी हुई हैं। समझ लगी है कि नहीं लगी? डिड यू गाइस गेट दैट? इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एवरीवन इसको अनसेलेक्ट करें, एक और कार्ड बनाएं दोबारा। सर हम मल्टी कार्ड वो बाद है, ऐसा ऐसा चलता है, हमें सारों को लेकर चलना होता है। सर आपने 2 चीज़ें की थी, 2 चीज़ें डिस्प्ले करनी, वो एक ही तो नहीं ना? नहीं, हम 2 अलग कार्ड्स बना रहे हैं, एक भी नहीं कर रहे हैं। मैंने एक कार्ड पहले बनाया है, अब मैं दोबारा कार्ड बना रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कस्टमर्स के टेबल में जाता हूँ। फॉर कस्टमर्स मेरे पास है टेबल उसका, मेरे पास कस्टमर्स का टेबल है और मैं कस्टमर्स के टेबल में जाके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर की होगी, कस्टमर की का कॉलम है मेरे पास कस्टमर के टेबल में, उसको मैं यहाँ पे यानी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ नए कार्ड में। तो यानी वो मुझे बता रहा है कि जी मेरे पास 18,000 कस्टमर्स हैं और मेरी 29 मिलियन की सेल्स हुई हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? अच्छा, ये जो अब आपने एक चीज़ बना ली है ना, ये बेसिकली क्या है, वी कॉल इट ए डैशबोर्ड। और ये बड़ा सिंपल था, आप कहें कि अगर इतना आसान हो तो ये डैशबोर्ड बन गया आपका। डिड यू गाइस गेट दैट? एंड एनी क्वेश्चन? इसमें कोई इश्यू हो या किसी से कार्ड, अभी इसमें और बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं, ये तो इंतहाई बेसिक है। हाँ जी, हाँ हाँ, वो हम करेंगे एग्जैक्टली। बेसिकली वो आता है डेटा प्रेपरेशन में, वो उसके पे एक पूरा लेना सेशन है। मैं बेसिकली अभी आज का सारा सेशन विजुअलाइजेशन पे फोकस है। जो जिसकी आप बात कर रहे हो वो डेटा प्रेपरेशन में आता है, वो पूरा उस पर दिन या 2 दिन स्पेंड करेंगे हम। अभी नहीं, अभी आज का दिन सिर्फ विजुअलाइजेशन पे फोकस्ड है। हाँ जी, आप बेसिकली क्या करते हो, आपने इसको सिलेक्ट किए रखते हो और आप नए ग्राफ पे क्लिक कर देते हैं। आपने इसको पहले अनसेलेक्ट करना है, यानी फिर नए पे क्लिक करेंगे तो फिर नया ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ जी, वो अगर आप पावर BI का पेड वर्जन खरीदेंगे ना, तो पेड वर्जन लाइव कनेक्टिविटी देता है। इवन लाइव से मुराद ये है कि जैसे एक नया कस्टमर आएगा ना, तो यहाँ पे अगर 20 लिखा हुआ है तो 21 हो जाएगा, 22। वो बेसिकली एक्सट्रीमली सिंक्रोनाइज्ड होता है। जिस तरह आपकी फेसबुक के वो नहीं होती फीड्स होती हैं कि जैसे कोई नई पोस्ट आई है तो साथ ही वो अपडेट हो गया, वो लाइव वर्जन में होता है। अगर आप ये डेस्कटॉप या फ्री वाला वर्जन यूज़, वो मैं आपको करवाऊंगा जब हम उसको वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आप डेस्कटॉप में जाएंगे ना, तो आपको हर दफ़ा जिसे हम कहते हैं एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा और हर दफ़ा इसको अपडेट करना पड़ेगा। नहीं समझ लगी? इसमें पावर BI डेस्कटॉप में ये गुंजाइश नहीं है कि आपका डेटा लाइव अपडेट हो, बट अगर आप इसका पेड वर्जन ख़रीदते हैं तो उसमें यस ऐसा है।
मैं अभी उस पर आता हूँ, अभी मैं आपको करवाता हूँ लाइव, वो भी करवाएंगे जब हम गेट डेटा वाले पे जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इसकी PDF बना सकते हैं, आप इसको बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी करवाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता भी चलते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें करने वाली। ओके एवरीवन, इसमें एक चीज़ और अभी आप देखें यहाँ तक कौन नहीं पहुँचा, सारों से बन गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पे देखेंगे, आप क्या करेंगे, एवरीवन फोकस ऑन योर बार चार्ट। जब आप क्या करें, अपने बार चार्ट की ना किसी भी एक बार पे ज़रा माउस रखना है, आपने क्लिक नहीं करना उस पर, जस्ट माउस उस पर रखना है। आपको ये ब्लैक कलर की इस तरह से पट्टी सी बनी नज़र आ रही है, इसे क्या कहते हैं, यू नो द टर्म फॉर दिस थिंग। जब भी आप किसी भी बार पे क्लिक करेंगे ना, या किसी भी पार्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह से एक ब्लैक कलर की एक पट्टी सी इस तरह से बनी नज़र आएगी। इसके हम क्या कहते हैं, इसके लिए जो इसको याद रखें, क्योंकि वी कॉल इट टूल टिप, व्हाट वी कॉल इट टूल टिप। और अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कहीं यहाँ पर टूल टिप मिलेगी भी। अगर आप नीचे इसकी सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पर टूल टिप्स आएगा भी। इसमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो अभी बहुत बेसिक है। एवरीवन, नेक्स्ट टास्क जो पावर BI का फ़ायदा है, इंतहाई जो फ़ायदे वाली चीज़ है, आप क्या करें, फॉर एग्जांपल ये सबसे बड़ी वाली पट्टी है, इस पर आप क्लिक करें, इस पर आप क्लिक करें, आप देखेंगे आपके सारे चार्ट्स चेंज हो जाएंगे, सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। डिड यू सी कि आपके चार्ट्स चेंज हो गए हैं, आपकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। किसी और पट्टी पे फॉर एग्जांपल इसको छोड़ के ना पाई चार्ट के किसी हिस्से पे क्लिक करें, मैंने किसी पाई चार्ट के हिस्से पे क्लिक किया, आप देखेंगे आपकी हर चीज़, सारे ग्राफ्स अकॉर्डिंगली चेंज हो गए हैं कि नहीं हुए। डिड यू गाइस गेट दैट, हुए हैं कि नहीं हुए। ये बेसिकली क्या है, ऐसे ये क्या हो रहा है, अच्छा इसमें जो और क्या आपने कभी एक्सेल में ऐसे देखा है, ये पावर BI का बहुत बड़ा फीचर है जिससे दुनिया लोग इसको बहुत एक्सेप्ट करते हैं, टैबलो को एक्सेप्ट करते हैं। ये बेसिकली क्या है, बेसिकली आपका ये जो हर एक पार्ट है ना, ये एक फ़िल्टर के तौर पे भी काम कर रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़िल्टर के तौर पे भी काम कर रहा है। तो बेसिकली मैं जिस पार्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो बाकी आपके सारे चार्ट्स को वो फ़िल्टर समझ के अप्लाई करता है और सारा डेटा उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देता है। हाँ जी, पूरी रिपोर्ट में भी फ़िल्टर्स लगते हैं, लेकिन उनको सिंक करना पड़ता है, वो हो जाएगा, हो जाएगा। डिड यू गाइस गेट दैट। हाँ जी, एनी क्वेश्चन सो फार। अभी लेकिन इसमें जो इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज़ है, वो अभी हम करते, यहाँ तक कोई इशू। ओके एवरीवन, अब जो बहुत ये बेसिक समझें, दिस इज़ नथिंग एक्चुअली, ये इंतहाई बेसिक चीज़ है। बट अभी हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस जनरेट करता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर मैं क्या करूँगा एवरीवन, यहाँ पर अब एक ढूंढना स्लाइसर, ये सबसे मज़े की चीज़ है मेरे ख्याल में। आप अपने विजुअलाइजेशन में देखें, आपको एक स्लाइसर मिलेगा, स्लाइसर मिला आप लोगों को, आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऊपर या जो भी खाली जगह, आप वहाँ पे इसको एक स्लाइसर का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। ओके, आप क्या करेंगे, अगेन आप प्रोडक्ट्स में जाएं और आप क्लास में जाके ना क्लास को यहाँ टिक कर दें। प्रोडक्ट्स में जाएं और क्लास में जाके क्लास को यहाँ टिक कर दें, तो आपके पास इस तरह से ना, मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो यू शुड हैव समथिंग लाइक दिस, क्लास ब्लैंक HLM। आपको ऐसा मिला कि नहीं मिला स्लाइसर। ओके, इसका फ़ायदा क्या है, बट अभी हम इसको फैंसी बनाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप सिर्फ एज को चेक करें, आप देखेंगे आपके सारे ग्राफ्स उस एज के लिहाज से मॉडिफाई हो जाएंगे। एवरीवन जस्ट टिक एज को ज़रा आप चेक करें, चेक उस पर एज। ओके, अगर आप एज पे क्लिक करें, आप देखेंगे आपके सारे ग्राफ्स एज के लिहाज से चेंज हो गए हैं कि नहीं हुए। अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ L पे क्लिक करें तो आपके सारे ग्राफ्स L के लिहाज से चेंज हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपके जो फॉर एग्जांपल मेरा मैनेजर है, वो मुझे कहता है कि यार ये सेल्स तो बढ़ी हुई हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा भी है, वो मुझे कहता है सिर्फ फीमेल्स रेलिवेंट सेल्स बताएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्लाइसर लगाऊंगा जेंडर का और उसमें फीमेल्स पे टिक करूंगा, तो मेरे सारे चार्ट्स फीमेल से रेलेवेंट मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह वो कहता है कि जी मेल रेलेवेंट फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स के हमें डिटेल्स बताओ, तो स्लाइसर पे मैं मेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेल रेलेवेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। डिड यू गाइस गेट दैट। स्लाइसर बन गया कि नहीं बना, सॉरी फनल शेप जो है उस पर क्लिक करें, ये जो फनल शेप है एग्जैक्टली उस पर क्लिक करें, हो गया क्लिक।
क्लिक हो गया कि नहीं? हाँ, उसमें प्रोडक्ट्स में जाएं और क्लास का कॉलम है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें उसमें। ओके, हो गया? अब हुआ कि नहीं हुआ आपसे? ओके, बस भाई यहाँ फोकस करें। नाउ विल मेक इट मोर फैंसी। अभी आप देखेंगे एवरीवन, आप अब इसमें एक चीज़ और, आपका जो भी विजुअल है ना, यहाँ पर अपने विजुअलाइजेशन में देखें, आपको ना यहाँ पर 3 बटन्स नज़र आएंगे। जो पुराने वर्जन था उसमें नीचे वाली साइड पे 3 बटन्स होंगे। जो पुराना वर्जन है, एक यहाँ पर आपको वजन बटन नज़र आएगा ऐड डेटा का, सेकेंड में आपको बटन आएगा फॉर्मेट का। एवरीवन, आपके फॉर्मेट का बटन मिला कि नहीं मिला? आप स्लाइसर पे क्लिक करें और फॉर्मेट में जाना आपने। किसको नहीं मिला? स्लाइसर पे क्लिक करें और फिर फॉर्मेट में जाना, सेंटर वाले बटन पे। मिल गया? किसको नहीं मिला? स्लाइसर पे गए, फॉर्मेट में गए। अब आपने क्या करना है एवरीवन, आप क्या करेंगे, स्लाइसर सेटिंग्स में जाना है या ओरिएंटेशन। बेसिकली यहाँ पे 2 डिफरेंट वे, आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शंस में ओरिएंटेशन उसको वर्टिकल की बजाय ना हॉरिजॉन्टल कर दें। ओरिएंटेशन को आपने वर्टिकल की बजाय क्या करना है, हॉरिजॉन्टल। तो आपके पास और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास इस तरह से ना एक फैंसी सा एक इस तरह से ये फिल्टर सा बना हुआ नज़र आ जाएगा। डिड यू गाइस गेट दैट? ये बहुत बेसिकली फैंसी होता है। हम इसमें कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स ऐड कर सकते हैं। अगेन आप जिस पे क्लिक करेंगे वो डार्क हो जाएगा और आपके सारे जो फिल्टर्स ग्राफ्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। डिड यू गाइस सी दैट? ओरिएंटेशन नहीं मिला? सर्च कर लें इसमें ओरिएंटेशन। ओके, ये स्लाइसर्स ही इंतहाई यूजफुल चीज़ है। पहली बात पावर बी की जो अच्छी बात यह है कि सारे टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दूसरी बात यह कि सारे ग्राफ्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक फ़िल्टर अप्लाई करने से आपका पूरा डैशबोर्ड जो है वो फ़िल्टर हो जाता है। ये बहुत यूज़फुल। फॉर एग्जांपल, मेरी अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है और मेरा 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में या कंट्रीज़ में बिजनेस है और मैंने वहाँ पर एक कॉम्पैक्ट मैंने डेटा रिपोर्ट ली हुई है, बट अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक डेटा अपना देखना चाहता हूँ ग्राफ्स, तो बजाय कि मैं एसक्यूएल की क्वेरीज लगाऊँ और फिल्टर्स लगाऊँ, मैं एक स्लाइसर बनाऊँगा, पाकिस्तान वाले पर टिक करूँगा, मेरे सारे ग्राफ्स पाकिस्तान के लिहाज से मॉडिफाई हो जाएंगे। अगर मेरा ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, मैं स्लाइसर में से ऑस्ट्रेलिया पे जाऊँगा, सारे मेरे ग्राफ्स ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से फिल्टर हो जाएंगे। डिड यू गाइस गेट दैट? आप मल्टीपल स्लाइसर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल बटन। आप कंट्रोल प्रेस करें और आप किसी और पे क्लिक करें तो आप 2 स्लाइसर सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल करके अगर आप बटन्स मल्टीपल बटन से प्रेस करेंगे तो आप मल्टीपल स्लाइसर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल यानी कि ऑप्शंस इन अ स्लाइसर। डिड यू गाइस गेट दैट? तो इससे आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे हाँ जी, कंट्रोल दबाओ, CTR है जो पता नहीं आप लोग मैक यूज़ करें, मैक में नहीं क्यों नहीं हो रहा? कंट्रोल दबा ही रखना है उसको। और डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? शिफ्ट से भी हो जाता है। ओके, ये तो एक स्लाइसर है ना। मैं इसी डैशबोर्ड में मैं मल्टीपल, फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने डेटा के बारे में कि मैं उसको फ़िल्टर करूँ कलर के लिहाज से, कि मैं कलर वाइज डेटा। एवरीवन मेक अ स्लाइसर ऑफ कलर, ये आप खुद करेंगे। या कैटेगरी का ज़रा स्लाइसर तो बनाएं। एवरीवन, प्रोडक्ट्स में कैटेगरी का कॉलम है, उसका एक स्लाइसर तो बनाएं। इसको थोड़ा एक साइड पे कर लें अपने चार्ट्स को। एवरीवन मेक अ स्लाइसर ऑफ कैटेगरी। जो लोग ऑनलाइन बैठे हो कुछ मसला है तो पूछें। कैटेगरी, प्रोडक्ट्स में कैटेगरी का कॉलम का स्लाइसर बनाए। मैं आपकी स्क्रीन पे देखूंगा। प्रोडक्ट्स में कैटेगरी का कॉलम है। कैटेगरी का स्लाइसर बनाए, बन गया कि बना? Okay, so what will I do? बन गया?
ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं स्लाइसर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कैटेगरी को बेसिकली फील्ड्स में ले जाऊँगा और मैं इसकी फॉर्मेटिंग में जाके इसकी ओरिएंटेशन जो है मैं हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। सो डिड यू सी कि मेरे पास 4 तरह की कैटेगरीज़ हैं, एसेसरीज़ हैं, बाइक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो मुझे जो भी फॉर एग्जांपल अगर मुझे एसेसरीज़ रेलेवेंट ग्राफ्स चाहिए तो मैं एसेसरीज़ पे क्लिक करूँगा, एसेसरीज़ रेलेवेंट ग्राफ्स आ जाएंगे। अगर मैं बाइक्स के मुझे बाइक्स रेलेवेंट डेटा चाहिए, मैं बाइक्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बाइक्स का डेटा आ जाएगा। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी समझ लगी है कि नहीं लगी? हाँ जी, क्या आ रही है? आपको स्क्रीन आ रही है, मेरे पास 4 है। किस में? कैटेगरी में? आपने ना कुछ ऑलरेडी पहले सिलेक्ट किया होगा, मैं देखता हूँ उसको। ओके, अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू गाइस एवरीवन। मैं अब होता क्या है बेसिकली, स्लाइसर की समझ लग गई है, कार्ड्स की समझ लग गई है। कार्ड मींस कि जहाँ पर आपने सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना है। सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कितने कस्टमर्स हैं, कितनी सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टीचर्स हैं और हमने डैशबोर्ड बनाना है तो जी कितनी % अटेंडेंस है या कितना GPA है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंगल कार्ड बनाऊँगा, ठीक हो गया, और मैं वहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँगा। समझ लगी इस बात की कि नहीं? अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए इसकी क्या यूटिलिटी है कि मैं हर स्टूडेंट के रोल नंबर का स्लाइसर बना सकता हूँ। हर स्टूडेंट के रोल नंबर का स्लाइसर बनाऊँ, उसके रोल नंबर पे क्लिक करूँ, उसका GPA आ जाए, उसकी अटेंडेंस आ जाए, फॉर एग्जांपल उसका CGPA पिछले सेमेस्टर्स का आ जाए, तो मैं कुछ भी डेटा डिस्प्ले करवा सकता हूँ। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है। कंपनीज़ में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कंपनीज इसको बहुत मानती हैं। ओके, अब चूँकि विजुअलाइजेशन का थोड़ा बहुत हमने कर लिया है, अब हम इसमें बेसिकली मे बी लिटिल बिट मोर, नहीं बिल्कुल नहीं, बस हाँ जी। फॉर द टाइम बिंग नहीं, अभी मैं वो अभी आप नहीं कर सकते। अगर आपने 2 कैटेगरीज बनानी है, आप 2 सेपरेट स्लाइसर्स बनाएं। नहीं समझ लगी बात की? आप 2 सेपरेट स्लाइसर्स बनाएं। ओके एवरीवन, अब आप देखेंगे पावर BI, बस भाई यहाँ फोकस करें। पावर BI आपको इंतहाई ज़्यादा कस्टमाइजेशन की कैपेबिलिटी देता है। आप कलर्स, फॉन्ट्स, एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहला तो मेरा काम ये होता है कि अगर मैं किसी कंपनी का कंसल्टेंट हूँ और मुझे किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल क्या है कि सर हमें ना, उन्होंने मुझे हायर किया कि हमें कोई रिपोर्ट्स बना के दें, हमारा डेटा से एनालाइज करके दें। अब मैंने क्या करना है, मैंने उनको डैशबोर्ड प्रेजेंट करना है। मैं अब आपको विजुअलाइजेशन की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप किसी कंपनी को या किसी को आप अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं तो पहली चीज़ आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं उस कंपनी का यहाँ पे लोगो रखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं, मुझे यूफोन ने अपना कंसल्टेंट रखा है तो मैं चाहता हूँ कि यूफोन का लोगो डिस्प्ले हो यहाँ पे, कि फास्ट ने रखा है तो फास्ट का लोगो डिस्प्ले हो। तो सबसे पहली बात, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक आता हूँ इसमें से डिलीट कर देता हूँ ताकि कुछ जगह बने। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये इमेजेस की ऑप्शन, इंसर्ट में जाएँ, ऊपर इमेजेस मिल रहा है। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे मेरे पास तो पता नहीं किसी कंपनी का लोगो है कि नहीं, लेकिन आप कोई गूगल से कोई लोगो वगैरह डाउनलोड करके आप उस कंपनी का लोगो डिस्प्ले करवाएं। ये पहली चीज़ होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक हो गया कि नहीं हुआ? ठीक। दूसरी बात ये, अब मेरे पास पिक्चर्स में कोई भी नहीं पड़ी हुई, सो मे बी आई कैन फाइंड वन। सो एवरीवन, मैं चाहता हूँ सारे यूफोन का ना मैं बेसिकली लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ, आप लोग भी डाउनलोड कर लें, और मैं इसको बेसिकली यूज़ करूँगा अपना डैशबोर्ड बनाने के लिए। सो मैंने इसको सेव इमेज एज कर लिया और मैंने इसको, तो यूफोन ही ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। सो मैंने बेसिकली यूफोन का लोगो डाउनलोड कर लिया। आप कोई भी कंपनी का लोगो डाउनलोड कर लें, आप इंसर्ट में जाएं, इमेजेस में जाएं, और यहाँ पर वो जो कंपनी जिसका लोगो मेरे पास मैंने अभी डाउनलोड किया है, जो पता नहीं कहाँ गया, आर्ट और JPG, ये कहाँ पड़ी हुई है? डेस्कटॉप पे। ओके, सो मैंने इमेज में गया मैं, और डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूफोन का लोगो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। डिड यू गाइस गेट दैट? आपसे लोगो, कोई भी इमेज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। समझ लगी इस बात की कि नहीं लगी? दूसरी बात ये, किसी कोई कंपनी का कॉर्पोरेट कलर होता है, कॉर्पोरेट कलर पता है आपको? यूफोन ऑरेंज
यूज़ करता है? मोबिलिंग क्या यूज़ करता है? रेड। हर कंपनी का कोई ना कोई कॉर्पोरेट कलर होता है। कोशिश करें आपका डैशबोर्ड को उनके कॉर्पोरेट कलर में हो, वो बड़ा अच्छा होता है। अगर आप इवन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में, आपने मार्केटिंग में जो मॉडल्स नज़र आती हैं मेल या फीमेल, अक्सर आप देखेंगे जो उनके कपड़े होते हैं वो कंपनी के कॉर्पोरेट कलर के होते हैं। आप यूफोन के ऐड में अक्सर ऑरेंज कपड़ों वाली ख़वातीन या मर्द देखेंगे, और मोबिलिंग के ऐड में रेड कपड़े पहने हुए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में भी। तो इस तरह से आपने जब अपने डैशबोर्ड्स बनाने हैं, कोशिश करें आप कॉर्पोरेट कलर में अपने डैशबोर्ड्स बनाएं। आप क्या करेंगे एवरीवन, आपने पेज में कहीं पे भी साइड पे क्लिक करें, सिंपल किसी भी यानी किसी ग्राफ पे ना क्लिक ना हो, साइड पे पेज पे क्लिक करें और आप यहाँ पे उस पेज की सेटिंग्स में जाएंगे। पेज पे साइड पे क्लिक करें किसी भी जगह पे और आपने फॉर्मेट पे जाना है, यानी डोंट सेलेक्ट एनी ग्राफ, आप उसके फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में चले गए, आपको यहाँ पे पेज इंफॉर्मेशन, कैनवस सेटिंग, कैनवस बैकग्राउंड बहुत कुछ मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? पेज में ना कहीं पे भी साइड पे क्लिक करें, साइड से मुराद ये कि कोई ग्राफ वगैरह ना टिको, और आप क्या करेंगे फिर आपने यहाँ पे उसकी फॉर्मेट इमेज में जाना है। फॉर्मेट इमेज में ना आपको पेज की बेसिक सेटिंग्स मिलेगी। जब अपने डैशबोर्ड बनाना है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में यूफोन का अगर ऑरेंज कलर है या कोई सीनरी ऐड करना चाहता हूँ या कुछ भी ग्राफिक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वॉलपेपर में जाऊँगा और वॉलपेपर में मैं फॉर एग्जांपल इवन कलर में जाके मैं इसका ब्लू कलर, तो ये बैकग्राउंड इसका ब्लू हो गया। अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इमेज सेव पड़ा हुआ है, मैं कोई सीनरी बैक एंड पे लगाना, जो कि सीनरी इतनी अच्छी आदत नहीं है क्योंकि सीनरी से ही होगा कि आपके ग्राफ्स बैठ जाएंगे। बट अगर आप कोई कस्टमाइज्ड कलर बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यूफोन के लिए अगर मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ तो मैं यूफोन का ऑरेंज कलर डिस्प्ले कर दूंगा। डिड यू गाइस गेट दैट? वॉलपेपर में आप जाएँ तो आपको यहाँ पर और भी इस तरह से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप बहुत कस्टमाइज हद तक जो है ना, बहुत हद तक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते, मैं भी उस पर आता हूँ। अभी मैं पेज लेवल पर डील कर रहे हैं। इसी तरह से आप कैनवस सेटिंग में, आप पेज इंफॉर्मेशन भी इवन आप पेज इंफॉर्मेशन में जाएं, आपको यहाँ पर इसमें तो नहीं, सॉरी, कैनवस सेटिंग में जाएं, आपको जिस तरह पेज की रेशियो है अब वो चेंज कर सकते हैं आप, और भी यानी वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी। द पॉइंट इज़ आप पेज पे बहुत हद तक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यूफोन के लिए कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो मैंने इसका बैकग्राउंड ज़रा लाइट ब्राउन सा, लाइट ऑरेंज कर दिया है और मैंने इसको लोगो लगा दिया। डिड यू गाइस गेट दैट? इस बात की समझ लगी है? तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, अब हम वापस आते हैं अपने स्लाइसर पे। अब ये मेरे पास जो स्लाइसर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, मैं स्लाइसर पे क्लिक कर रहा हूँ भाई, मेरे पास जो स्लाइसर डिस्प्ले हो रहा है ना, ये सारा वाइट है और ये पढ़ा भी नहीं जा रहा और क्लियर भी नहीं है और वाइट बैकग्राउंड। अब इसकी यूफोन कह रहा हूँ, पावर बीआई जो है आपको बहुत हद तक कस्टमाइजेशन की एबिलिटी देता है। एवरीवन आप स्लाइसर पे जाएं, स्लाइसर पे क्लिक करें, अगेन आप इसके फॉर्मेट में जाएं, स्लाइसर पे क्लिक करके क्या जाना है, इसके फॉर्मेट पे। आप फॉर्मेट में जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको पहली बात आपने जाना है यहाँ पे स्लाइसर हेडर में, और स्लाइसर हेडर में आपको टेक्स्ट मिलेगा, और टेक्स्ट में ना यहाँ पर आपने इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दें ज़रा। आप देखेंगे ये मेरे पास ये कैटेगरी ऊपर लिखा आ रहा है, ये कैटेगरी बड़ा होता जाएगा अपने साइज़ में जितना, और इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, कुछ भी ऐसे कर सकता हूँ। बताओ क्या क्या सवाल है? वो स्लाइसर समझ नहीं जो लोग ऑनलाइन बैठे हो, आपको स्लाइसर अब मिला कि नहीं मिला? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, या मैं तेज़ चल रहा हूँ ज़्यादा? उसका फ़ॉन्ट देखें नीचे, उस पर फ़ॉन्ट क्या कह रहे हैं, मिला कि नहीं मिला? ऑनलाइन जो लोग बैठे हो, किसको स्लाइसर की समझ नहीं आई? नहीं समझ आई? हामिद खान, आप अपने पावर बीआई में देखें, आपको यहाँ पे स्लाइसर का बटन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हामिद खान, आपको स्लाइसर का बटन मिल रहा है? देखो क्या जवाब देता है। ओके एवरीवन, उसके बाद आप मज़ीद देखें, आप नीचे स्लाइसर हेडर के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ स्लाइसर में वैल्यूज़ में, आप वही फॉर्मेट में जाएं, वैल्यूज़ में जाएं, और वैल्यूज़ पे आपको यहाँ वैल्यूज़ का बटन नज़र आएगा, उसको ड्रॉप डाउन करें, उसमें उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करें। आप देखेंगे कि मेरे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? स्लाइसर में जाएं, वैल्यूज़ में जाएं नीचे, और इसको बोल्ड करें। प्लस मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जिसका कलर है ना, ये ब्लू में आए, फॉर एग्ज़ाम्पल
ये ब्लू में आ जाएंगी। इसी तरह से आप नीचे जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड भी मिलेगा। आप बैकग्राउंड चेंज कलर, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर कर देता हूँ मे बी ब्लैक, और मैं यहाँ पर सो आई गॉट समथिंग लाइक दिस। एवरीवन जस्ट ट्राई दिस। आप ये कस्टमाइजेशन बहुत हद तक कर सकते हैं। एवरीवन जस्ट ट्राई दिस। मैंने क्या किया है, स्लाइसर में जाके बैकग्राउंड में गया हूँ तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ में था तो वैल्यूज़ मैंने फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया है, उसका कलर चेंज कर दिया समथिंग। आप कुछ भी इस तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन जिसको स्लाइसर की समझ नहीं आई, मैं दोबारा से नए पेज पे बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन भी जो लोग जिनको नहीं समझ आई, मैं ये मेरे पास विजुअलाइजेशन में कि स्लाइसर यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, फिर हम आगे करेंगे। ये स्लाइसर बटन है, मैं स्लाइसर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऐसे ये स्लाइसर बना हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके और फॉर एग्जांपल कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर ये ऐसे कैटेगरी आ जाएगी। इस हर स्लाइसर की यहाँ पर एक फॉर्मेट में जाऊँगा, फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाके मैं इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी ओरिएंटेशन को मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो मेरे पास ऐसे ही इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, मैं जहाँ पर जाऊँगा इसकी वैल्यूज़ में और वैल्यूज़ का साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। और अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं वैल्यूज़ में जाके अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है स्लाइसर का तो मैं इसका कलर चेंज भी कर सकता हूँ। ये प्रोबेबली आई कैन मेक इट ब्लू। इसी तरह से मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा और बैकग्राउंड में जाके फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, ब्लैक करना चाहूँ तो मैं इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ। सॉरी। और अगर आपने स्लाइसर हेडर है, बेसिकली अगर आपने कैटेगरी का साइज़ इंक्रीज़ करना है स्लाइसर हेडर में जाएँ और हेडर में जाके इसका फॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ कर लें समथिंग लाइक दिस, तो आपसे इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका एक पूरा विजुअल बन जाएगा। आई होप कि ये समझ लगेगी। स्लाइसर की जो इधर बैठे हैं किसको समझ नहीं आई? हाँ जी, कौन कलर नहीं चेंज हो रहा? कौन से वाला? ये वाला इसका कलर आप स्लाइसर की सेटिंग में जाएं और यहाँ पर आपको ये इसकी फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ मिलेगा। वैल्यूज़ में जाएं और इसका फॉन्ट कलर चेंज करें। ओके, डिड यू गाइस गेट दैट? सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ डैशबोर्ड। ये एक डैशबोर्ड है। ये बना इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कॉन्सेप्ट हम और करेंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे। नहीं अभी नहीं। मैं आपको एक फंक्शन पढ़ाने लगा हूँ जो कि इंतहाई बेसिक चीज़ है, बट उसका जानना बड़ा ज़रूरी है। इसको कहीं नोट कर लें, कुछ भी कर लें। आप में से किसी को पता है एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस ये पढ़ा जा रहा है, एंड पे अब्दुलरहमान पढ़ा जा रहा है। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एनीवन? आउट? कौन से? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उनको एग्रीगेट क्यों कहते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एग्रीगेट में सम आता है, मीन आता है जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, मैक्स आता है, मिन आता है, और क्या काउंट आता है। ये बेसिकली 5 फंक्शंस हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें आता है बेसिकली, और इस तरह से वेरिएंस वगैरह भी आता है। एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी आउटपुट जो है वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू होती है। इनकी आउटपुट हमेशा क्या होती है? और जिनकी आउटपुट सिंगल वैल्यू होती है उनका कार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। नहीं समझ लगी? फॉर एग्जांपल मेरी एवरेज सेल क्या है, तो एवरेज सेल ए की वैल्यू आएगी, उसका मैं कार्ड बना लूँगा। मेरी मिनिमम सेल महीने में किस दिन में हुई थी, तो जो मिनिमम सेल की जो कितनी हुई थी उसकी ए की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो उसका मैं कार्ड बना लूँगा। मेरी मैक्सिमम सेल कितनी हुई थी तो उसका मैं कार्ड बना लूँगा। डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? अब पावर BI में ये एग्रीगेट फंक्शंस कहाँ से ढूंढने हैं भाई, कि जी मेरी मिनिमम सेल कहाँ से हो, आपको कैसे पता चलेगी, या मैक्सिमम, या मेरे फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर्स टोटल कितने हैं वो कहाँ से पता चलेगा, तो मैं आपको वो बताने लगा हूँ। सो एग्रीगेट फंक्शंस क्लियर है कि नहीं? हाँ, सो एग्रीगेट फंक्शन अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि जिसकी आउटपुट एक सिंगल वैल्यू होती है,
इसमें कौन कौन से आते हैं? सम आता है, मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, मीन आता है, काउंट आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह आता है। सो मैं एवरीवन, अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे बनाने, मैं एक नए पेज पे जा रहा हूँ, पेज 2। जैसे ही मल्टीपल नया पेज आ जाता है ना, तो आप समझें कि रिपोर्ट बनना शुरू हो गई है। एक पेज एक डैशबोर्ड होता है, मल्टीपल पेजेस रिपोर्ट बन जाती है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो मैं क्या किया मैंने, और आप यहाँ पे भी देखिए एवरीवन, ये कैटेगरी का मैंने एक बनाया हुआ स्लाइसर। अच्छा, पावर भी में एक अच्छी बात ये भी है, आप पिछले पेज से स्लाइसर या कोई भी चार्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप स्लाइसर को कॉपी करें, राइट क्लिक करें या कॉपी करें इसको, और कॉपी, और इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर लें। आप किसी भी चार्ट को, किसी भी ग्राफ को, किसी भी चीज़ को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं पावर बीआई में। डिड यू गाइस गेट दैट? हो गई कॉपी? ओके, सिंह, हाँ उसको यस कर दें, अगर वो पूछ रहा है तो यस कर दें जी, अगर नहीं, हाँ हाँ सर मल्टीपल पेजेस हैं और हमारे पास फिल्टर है, वो अगर एक फिल्टर एक पेज पे अप्लाई हो रहा है तो सारे पेजेस पे हो जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, उसको सिंक करना पड़ता है, मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। ओके एवरीवन, मेरे पास एक कैटेगरीज का एक फ़िल्टर है, इस स्लाइसर पहले से पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नया कार्ड बनाता हूँ। आप मेरे साथ एक कार्ड बनाएंगे। अब इस कार्ड में मैं इंटरेस्टेड हूँ मेरी एवरेज सेल के बारे में। आई एम इंटरेस्टेड कि मेरी एवरेज सेल कितनी है। तो आप बताएं सेल्स के टेबल में कौन सा कॉलम है जो यूज़फुल होगा हमारे लिए? सेल्स के टेबल में कौन सा कॉलम है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? मेरे पास यहाँ पे सेल्स अमाउंट का एक कॉलम है, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो मेरे पास सेल्स आ रही है 29.36 M। आ रही है कि नहीं आ रही? आपको लोगों, आप लोगों के पास ये बना कि नहीं बना? सेल्स के टेबल में जाएं, सेल्स अमाउंट का एक कॉलम होगा, उसके पीछे वो सिग्मा का साइन होगा, समेशन का, उसको जस्ट टिक कर दें। ये बन गया कि नहीं बन गया? अब मैं आपसे पूछूं, ये क्या है? ये हमारी टोटल सेल्स हैं, एवरेज सेल्स हैं, ये क्या है? ये कैसे पता चला आप लोगों को? सिग्मा का बटन है। ओके, पावर बीआई में एग्रीगेट फंक्शन कैसे, यहाँ फोकस करें भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पावर बीआई में एग्रीगेट फंक्शंस हम कैसे देखते हैं? आप ये अपने यहाँ पे विजुअलाइजेशन के जो फील्ड्स है जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आप सेल्स अमाउंट के साथ देखें, आपको ये ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें और आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट सम है। सम की बजाय अगर आप एवरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एवरेज सेल्स मिल जाएगी। अगर आप फील्ड्स में जाएं, मैयर में जाएं, फील्ड्स में, और फील्ड्स में ये जो आपका सेल्स लिखा है यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, और ड्रॉप डाउन में आपने एवरेज को टिक करना है। किससे नहीं हुआ? पहली बात, हमने डिसीजन कैसे करना है कि कौन सा ग्राफ बनेगा। अगर तो उसमें कोई एग्रीगेट की टर्म है, एग्रीगेट फंक्शन की, सम है, मिन है, मैक्स है, काउंट है, जिस तरह मैंने यहाँ पे जानबूझ के सम लिखा है पहले क्वेश्चन में, एवरेज लिखा है, टोटल नंबर से मुराद काउंट है, काउंट हम काउंटिंग कर रहे हैं, मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो मैं इन पहले 5 के लिए तो फॉर श्योर मुझे जो है ना वो कार्ड्स बनाने चाहिए, सिंगल कार्ड्स बनाने चाहिए। जो बाकी हैं लाजमी तौर पे इसमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन मैंने किया है। फॉर एग्जांपल थर्ड लास्ट में मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को कंपेयर किया कैटेगरी के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली इसमें बार चार्ट भी चल सकता है, ठीक हो गया। लेकिन इनमें से किसी भी क्वेश्चन में पाई चार्ट नहीं बनता। मैं आपको एक बता दूं, आपने पाई चार्ट पूरी दुनिया भर में डिस्करेज किया जाता है। पाई चार्ट इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड फॉर्म टू यू नो समथिंग। पाई चार्ट तब तक यूज़फुल है अगर आपके डेटा में 3 या 4 कैटेगरीज हों, लेकिन अगर आपके डेटा में 10 कैटेगरीज आ गई हैं ना तो वो मैसी हो जाता है। हमेशा कंपैरिजन के लिए बार चार्ट हमेशा प्रेफर किया जाता है, पाई चार्ट हमेशा डिस्करेज किया जाता है। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके साथ, और फिर ना मैं आपको कुछ और कस्टमाइजेशंस भी दिखाऊंगा। बट बिफोर दैट, मैं बनाने से पहले आपको एक चीज़ और, मैंने आपके साथ PDF शेयर की थी। उस PDF में ना मैंने उसमें 1-2 चीज़ें रखी हुई हैं विजुअलाइजेशन से रेलेवेंट। ये PDF है, ये मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसमें मैं विजुअलाइजेशन का मैंने एक सेपरेट एक चैप्टर सा बनाया हुआ है। सो इफ दिस विजुअल लेआउट्स किस तरह से होने चाहिए, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं पावर बीआई में। पावर बीआई में जो क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, उसका विजुअल सबसे बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि सेल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो मैं सेल्स का विजुअल सबसे इम्पॉर्टेंट बनाऊंगा। ये सेल्स का जो चार्ट है सबसे बड़ा बनाऊंगा, नहीं समझ लगी इस बात की।
और जो हमेशा जो है मैक्सिमम कितने विजुअल्स होने चाहिए। द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस किसी भी ग्राफ में 4 से ज़्यादा ग्राफ्स नहीं होने, सिर्फ किसी भी डैशबोर्ड में 4 से ज़्यादा ग्राफ्स नहीं होने चाहिए। पावर बीआई में एक बात तो ध्यान रखिए भाई, किसी भी डैशबोर्ड में 4 से ज़्यादा ग्राफ नहीं बनाने, ना वो बाद में आपसे पढ़े जाएंगे अगर आप ज़्यादा बनाओगे, ना वो किसी थर्ड पर्सन से पढ़े जाते हैं। ठीक हो गया। फिर उनके लिए आपको जूम ही करना पड़ता है क्योंकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। मैक्सिमम 4 ग्राफ्स, और उसमें से भी अगर आप समझते हैं, मैं ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ, जो इस उन ग्राफ्स के अलावा फॉर एग्जांपल दिस इज़ टू मी अ वेरी आइडियल, अगर मैं इसको थोड़ा ऑपोजिट भी कर दूँ, यहाँ पर मैं रखूँगा ये वाली राइट साइड पे मैं रखूँगा अपने कार्ड्स, यहाँ पे मैं अपने कार्ड्स डिस्प्ले कराऊँगा कि जी ये मेरा टोटल कस्टमर्स का कार्ड हो गया, ये मेरी एवरेज सेल्स का कार्ड हो गया, ब्ला ब्ला। यहाँ पे मैं अपने रखूँगा कार्ड्स। यहाँ पर जो है बेसिकली 4 मैं अपने जो हैं वो ग्राफ्स रखूँगा, और उसमें से भी मैं देखूँगा कौन सा ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूँगा, बाकी ग्राफ्स जो है उनका साइज़ थोड़ा छोटा कर दूँगा, या इन जनरल मैं चारों ग्राफ्स एक ही साइज़ के रखूँगा। ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और समटाइम्स ऐसे भी होता है अगर स्लाइसर कोई मैंने ऐड किया हुआ है, जिस तरह हमने किया था, तो स्लाइसर मैं ऊपर यहाँ पे स्लाइसर ऐड करूँगा, मैं भी आपको कुछ करके भी दिखाऊँगा। तो इस तरह से बेसिकली हम बहुत एक स्टैंडर्डाइज किस्म का विजुअल बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 4 से ज़्यादा ग्राफ्स नहीं होने चाहिए। ये बात आपने जहन में रखनी है, वो बिल्कुल नहीं पढ़े जाते। अगर मेरे पास यहाँ पर ना कुछ हों भी, मैं बेसिकली एक कोर्स पढ़ाता हूँ HR एनालिटिक्स का, उसमें ना हमारे स्टूडेंट्स कुछ ग्राफ्स बनाते भी हैं, और वो पता नहीं अगर कहीं, बहरहाल उसको हम बाद में देख लेंगे, मेरे पास पढ़े होंगे बाहर, और ओके व्हाटएवर, उसको छोड़ दें। ओके, सो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, अब आप लोगों ने भी जिस तरह से भी बनाया, आपने अपने ग्राफ्स को मॉडिफाई करें। सो अगर मैं ये बना रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पहला फॉर एग्जांपल अपने लिए कार्ड बनाऊंगा, और मैं उस कार्ड की लोकेशन रखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जो यहाँ पर ऊपर ना मैं कंपनी के लोगों के लिए हमेशा जगह छोड़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंपनी का लोगो वगैरह डालूंगा, और ये मेरा पहला कार्ड है। इसमें भी फॉर एग्जांपल सपोज करें मेरा पहला कार्ड है सेल्स अमाउंट का। अगर आप समटाइम्स अगर आप आपको समझ ना लग रही है कि कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ऊपर सर्च बार में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने सेल्स अमाउंट का ये मेरा कार्ड आ गया, सॉरी ये मैंने स्लाइसर बना दिया, मेरा कार्ड आ गया, तो ये मेरी सेल्स हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको नहीं बताई थी, जो अब अभी आप करेंगे, मेरे साथ साथ ही आप करेंगे। भाई कोई भी आप अपना ये कार्ड ले लें। सबसे पहली बात ये कि मैं चाहता हूँ कि ये मिलियन की बजाय पूरी अमाउंट आए, आई वांट कंप्लीट अमाउंट। फिर मैं क्या करूँगा, दूसरी बात ये कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सेल्स अमाउंट ना बड़ा क्लियरली एक्सप्लिसिटली लिखा नज़र आए। मैंने क्या किया, मैंने इस कार्ड पे चला गया, एवरीवन इस कार्ड पे क्लिक करेंगे आप, अगेन सेंटर में जाएंगे, फॉर्मेटिंग में, इसकी फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे, और फॉर्मेटिंग में जाके सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये में भी आप जनरल में जाके टाइटल में जाएंगे, जनरल में, और जनरल में जाके टाइटल में, या अगर जो पुराने वर्जन आप डायरेक्ट टाइटल देखें तो आपको टाइटल मिलेगा, और टाइटल में जाके ना आपने यहाँ पर आप लिखेंगे, टाइटल को आप ऑन करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टोटल, टाइटल में जाएंगे और टाइटल में मैं लिखूँगा टोटल सेल्स, और मैं यहाँ पर जाकर इसका मैं फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बड़ा यानी डिस्प्ले आ रहा है, और ये आना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी मेरे कार्ड को देखे तो उसको पता चले ये कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है। मिला कि नहीं मिला? वो हम अभी ख़त्म कर देंगे। वो टोटल सेल्स में गए, मैंने इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, आप चाहे तो इसका वो हेडिंग चेंज कर दें, और मैंने यहाँ पे इवन आपने इसका टेक्स्ट, मैं इसको सेंटर अलाइन करूँगा क्योंकि मुझे ये सेंटर में पसंद है, और मैं टेक्स्ट कलर में फॉर एग्जांपल मैं इसको आई डोंट नो, अगर मैं इसको कोई और कलर देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। डिड यू गाइस गेट दैट? और आप अगर आप जनरल के नीचे ही, ये तो अभी हमने किस में गए हैं, टाइटल में, टाइटल के नीचे आपको मिलेगा हेडर आइकॉन्स, हेडर आइकॉन टाइटल के नीचे देखें, इसको आपने ऑफ कर देना है, इसको आपने ऑफ कर देना है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी बात आप क्या करेंगे, सॉरी, आप प्रॉपर्टीज़ में जाके, ये तो खैर इसकी पोजीशन में एडवांस्ड ऑप्शंस में क्या है, टाइटल हमारे पास रहेगा, हेडर आइकॉन, और हम क्या विजुअल में क्या, हाँ सॉरी, कैटेगरी लेबल, विजुअल में जाएं, कैटेगरी लेबल को ऑफ कर दें, विजुअल में जाएं,
और कैटेगरी लेबल को ऑफ कर दें। डिड यू गाइस गेट दैट? अब ये पहले की निस्बत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, ऐसे ही है, और पहले की निस्बत ज़्यादा विजिबल है। सेकंड आपने क्या करना है, दोबारा विजुअल में ही आप जाएंगे और विजुअल में जाके आपने जाना है कॉल आउट वैल्यू, जो फर्स्ट आपके पास है। कॉल आउट वैल्यू में जाके आपके पास नीचे आएगा डिस्प्ले यूनिट्स। विजुअल में जाएं, चले गए विजुअल में, कॉल आउट वैल्यू और इसमें डिस्प्ले यूनिट्स है। डिस्प्ले यूनिट्स में ऑटो था, इसकी जगह आपने नन कर देना। तो आपके पास बेसिकली क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ना उसको मिलियंस में और थाउजेंड्स में कन्वर्ट करता है। आपको आपका एग्जैक्ट सेल्स की अमाउंट आ गई है। किसी से नहीं हुआ, नहीं समझ आई, मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, ऑनलाइन भी देख लो। मैं अपने फॉर्मेटिंग में गया, सबसे पहले मैं जाऊँगा कॉल आउट वैल्यू में, और कॉल आउट वैल्यू में जाके डिस्प्ले यूनिट्स को मैं नन कर दूंगा। नन मीन्स कि भाई हमें कोई यूनिट नहीं चाहिए, ना किलोज, ना मिलियंस, ना बिलियंस, कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसने मुझे एग्जैक्ट अमाउंट एज इट इज़ शो करवा दिया। हाँ जी, कैटेगरी लेबल आपने ऑफ किया है, हाँ इसमें से स्पेसिफिक बता है। सॉरी, हाँ हाँ, कैटेगरी लेबल को मैंने ऑफ इसलिए करवाया है क्योंकि हमने ऊपर टाइटल दे दिया। उसमें स्पेस दे देता है, तो इसे ऑफ करता है। हाँ, तो उससे कुछ नहीं होता, इतने की ख्याल है, इट डजंट मैटर। हाँ हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिड यू गाइस गेट दैट? अब ये हमारा एक अप्रोप्रिएट कार्ड है, नहीं समझ लगी? जिन लोगों को मिलियन वाला नहीं मिला, एवरीवन, एक बात, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही ना सर्च करने से, हर फॉर्मेटिंग में ना उसने की सर्च बार, आप सर्च बार दी हुई है, यहाँ पे सर्च करें यूनिट्स, यहाँ पे सर्च करें, सर्च बार में सर्च करें यूनिट्स। अगर आपको नहीं मिल रहा, सर्च करें यूनिट्स, आ रहे डिस्प्ले यूनिट्स आ गए आपके पास के नहीं? सर्च में डिस्प्ले यूनिट्स को नन कर दें। तो अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप सर्च कर सकते हैं। तो ये डिड यू गाइस गेट दैट? अब ये मेरा एक कार्ड बन गया। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, मैं इसको, इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। कार्ड को कॉपी पेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि नए कार्ड के लिए मुझे फॉर्मेटिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इस कार्ड को कॉपी किया, इसको पेस्ट कर लिया और नीचे कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे टैक्स अमाउंट का एवरेज लेना था, मैं यहाँ पे टैक्स अमाउंट सर्च करता हूँ और मैं यहाँ पर उसको टैक्स अमाउंट को यहाँ डालता हूँ और मैं आगे उसकी एवरेज यहाँ पे बेसिकली एवरेज मैंने कर लिया। एंड देन इसकी फॉर्मेटिंग में जाके मैं यहाँ पे जनरल में जाके इसके टाइटल में मैं लिख देता हूँ, जहाँ पर मैंने टोटल सेल्स लिखा था अब मैं लिख देता हूँ एवरेज टैक्स। तो ये बेसिकली मेरा एक नया कार्ड बन गया और इसकी फॉर्मेटिंग सेम है। कॉपी पेस्ट इस लिहाज से बड़ा सूटेबल है कि फॉर्मेटिंग आपकी सेम रहती है, कलर चॉइस सेम है, फॉन्ट साइज सेम है, सारा कुछ सेम है। डिड यू गाइस गेट दैट के नहीं? अब सपोज करें मैंने एक चार्ट बनाना है, जो कि मैं क्या करूँगा, मैंने एक चार्ट बनाना है। मैं सपोज करें यहाँ पर मैं एक लाइन चार्ट बनाऊँगा ऐसे, और मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। मैं यहाँ पर लाइन चार्ट मैंने बनाया, एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें से एक ले लेते हैं, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी अगेंस्ट ईच कैटेगरी। तो मैं लाइन चार्ट में मैं क्या किया, मैं यहाँ पे कैटेगरी सर्च करूँगा और इसको मैं रख देता हूँ एक्स एक्सिस में। हाँ सॉरी, ये क्या हो गया, यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे कैटेगरी को मैंने एक्स एक्सिस में रख दिया और वाई एक्सिस में या वैल्यूज़ में मैं रख देता हूँ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगा और मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ पे, तो मेरे पास इस तरह से एक चार्ट बन गया कि नहीं बन गया? आप इसकी भी बहुत हद तक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये चार्ट बन गया, आप लोगों के पास इस तरह का चार्ट है कि नहीं है? एक्स एक्सिस पे कैटेगरी है, वाई एक्सिस पे ऑर्डर क्वांटिटी है। बार चार्ट बना लें, कुछ भी बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, आप इसको सिलेक्ट करें, आप बार पे क्लिक करेंगे तो बार चार्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप किसी और चार्ट पे क्लिक करें, उस चार्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, जस्ट वन क्लिक आप चार्ट चेंज करते रहें, आप देखेंगे कौन सा चार्ट सूटेबल है ज़्यादा। अब मैं इसको बार चार्ट में करता हूँ, फिर मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो मैंने एक चार्ट बनाया, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, एक्स एक्सिस पे कैटेगरी है या एक्सिस में, और वाई एक्सिस में मेरे पास क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। अब आपको ना विजुअलाइजेशन के मैं कुछ और रूल्स बता रहा हूँ, इसको जहन में रखें भाई। पहली बात ये, अगेन आप इसकी फॉर्मेटिंग में जाएं और फॉर्मेटिंग में जाके सबसे पहला काम ये होता है आपने चार्ट को टाइटल देना। टाइटल हर एक में होगा, टाइटल सर्च करें। यहाँ पे कहाँ पे है अभी, हमें यहाँ पे टाइटल शाइटल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जनरल में जाएं, हमें टाइटल मिल रहा है, इसको ऑन करें और मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैं कहता हूँ, इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी
बाय कैटेगरी, ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी, ये मैंने अपने चार्ट का टाइटल दे दिया। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा ज़रा बड़ा करके दिखाऊँ, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको बैक देखूँ तो ये मुझे इस तरह, और मैं इसको सेंटर भी कर देता हूँ। हाँ जी, ये हो गया आप लोगों से। सेकंड, इसमें जो अभी हम इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे और मैं अभी ये टूल टिप्स भी हमने करना है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो एवरीवन विजुअल्स में जाएं, जो जिनके पास पुराना पावर भी है उसमें नहीं होगा, विजुअल्स में जाएं और यहाँ पे आपको जूम स्लाइडर मिलेगा, इसको आपने लाजमी ऑन करना है। विजुअल्स में जाएं और जूम स्लाइडर को ऑन कर दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊँ। जूम स्लाइडर अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ सर्च कर लें जूम। अभी इसका होता है कि मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ऑन कर लें। फिर डेटा लेबल्स भी है नीचे, उसको भी ऑन कर लें। विजुअल्स में जाएं, जूम स्लाइडर को ऑन कर लें, डेटा लेबल को ऑन कर लें। इसमें अपग्रेड, हाँ ओके, इसमें एक चीज़ है, विजुअल्स में जाएं, कॉलम्स में जाएं भाई एवरीवन। विजुअल्स में जाएं और कॉलम्स में जाएं। कॉलम्स में आपको ना यहाँ पे शो ऑल नज़र आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, विजुअल्स में जाएं, कॉलम्स में जाएं, शो ऑल में जाएं, उसको ऑन कर दें। आप ऑन कर देंगे, आपको इस वक्त यहाँ पर हमारी सारी बार्स किस कलर की नज़र आ रही हैं? ब्लू। अब मैं चाहता हूँ, अगेन ये बड़ा ज़रूरी होता है, मैं ना चाहता हूँ कि जो एसेसरीज़ वाली मेरी बार है ना, उसको मैं स्टैंड आउट करना चाहता हूँ कि वो बाकियों से डिफरेंट लगे, क्योंकि मैं इसको इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। अगर मैंने शो ऑल को ऑन कर दिया है तो मैं नीचे ना मेरे पास सारी कैटेगरीज और उनके कलर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। एसेसरीज़ को मैं ना ब्लू की बजाय फॉर एग्जांपल मैं पिंक कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो आप देखेंगे कि मेरी वो जो स्पेसिफिक एक जो बार है वो चेंज हो गई है। किससे नहीं हुई? बेसिकली जो हम एक स्पेसिफिक बार चेंज करते हैं इसलिए करते हैं कि हम इसको ना डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा फोकस करें लोग। ओके, दोबारा बता रहा हूँ मैं। विजुअल में जाएंगे आप, कॉलम्स में जाएं, कॉलम्स में आपको शो ऑल मिलेगा। नीचे मिला शो ऑल के नहीं? कॉलम्स में नहीं आ रही, मैं बताता हूँ। ओके, डिड यू गाइस गेट दैट? इवन आप चाहें तो अपने चार्ट का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज़ द लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन दैट यू कैन पुट। आपके पास हर चार्ट के ऊपर अमाउंट डिस्प्ले हो रही है, आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास, यानी कि अगर आप किसी को स्टैंड आउट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्लाइडर हमने आपको पता है, ये मैंने स्लाइडर ऑन करवाया था, इस स्लाइडर का क्या मकसद है? एनी आइडिया? हाँ, आप रेंज बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल स्लाइडर को ना ऊपर लेके जाएं, ऑर्डर क्वांटिटी, मेरे ख्याल में स्लाइडर दूसरे में ज़्यादा, स्लाइडर टू नहीं। ओके, स्लाइडर बेसिकली ना आपको एक रेंज देता है कि आप इस रेंज से इस रेंज के अंदर तक आप डेटा देख सकते हैं। बट ये यहाँ पर इसकी इतनी सेंस नहीं बन रही। प्रोबेबली स्लाइडर को हम किसी और विजुअल में ज़्यादा बेहतर देख सकेंगे। बट डिड यू गाइस गेट दैट? ओवरऑल ये चार्ट्स हैं, आप इस तरह से इंतहाई। अब मुझे फॉर एग्जांपल अगर इस चार्ट को ज़्यादा वैल्यू देनी है तो मैं इसको यहाँ पर वैल्यू दूंगा। नेक्स्ट थिंग, दो इट मे लुक डेंस बट ऑनेस्टली ये एक, जो कि हमारे पास टाइम भी सिर्फ 8 दिन है। अब मैं आपको जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इसमें आपको एवरीवन आप क्या करेंगे, इस चार्ट पे ना राइट क्लिक करें ज़रा, और आप यहाँ पर इसको शो एज टेबल करें, राइट क्लिक करें और शो एज टेबल। समटाइम्स मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो चार्ट है ना, इसके जो वैल्यूज़ भी नीचे हैं, तो बेसिकली हर चार्ट के अगेंस्ट यानी टेबल भी शो हो गया कि एसेसरीज़ की भाई ये वैल्यू है और बाइक्स की ये वैल्यू है, क्लोथिंग की ये वैल्यू। आपको टेबल भी उस चार्ट के अगेंस्ट जो टेबल मिला है वो भी मिल गया आपको, कि नहीं? ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि नहीं? आपने राइट क्लिक, तो ये आप हर चार्ट पे कर सकते हैं। नहीं, टूल टिप कुछ और चीज़ है। ओके, डिड यू गाइस गेट दैट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट चीज़, अब मैंने फॉर एग्जांपल ये एक बना लिया। अब मैं आपको एक
चीज़ और बता रहा हूँ, अभी प्रोबेबली 2 चीज़ें, फिर इसका हम दोबारा एक मगरिब की ब्रेक ले लेंगे। एवरीवन मे भी एक नए पेज पे जाएं और आपको विजुअलाइजेशंस में ही टेबल का एक विजुअल ढूंढें। ज़रा विजुअलाइजेशंस में देखें टेबल, आपको यहाँ पे टेबल मिल रहा है, टेबल पे क्लिक करें। ये टेबल बड़ा यूज़फुल चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत सारे फिल्टर्स, बहुत सारी कस्टमाइजेशन खुद से कर देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल्स में आपको ना यहाँ पर आप क्या करें, प्रोडक्ट्स में जाएं और प्रोडक्ट्स में ना कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करें कॉलम्स में। आपको यहाँ पे टेबल में ना यहाँ पे कैटेगरी मिल जाएगा। प्रोडक्ट्स में जाएं और उसमें कैटेगरी मिल गया कि नहीं मिल गया, और नहीं मिला, प्रोडक्ट्स टेबल बन गया कि नहीं बना, और उसके बाद प्रोडक्ट्स में जाएं और कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। एंड देन आप क्या करें, फिर कलर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। एंड देन फिर आप क्या करें, आप उसके बाद जो है आप क्या करें, सेल्स में जाएं और सेल्स में फॉर एग्जांपल सेल्स अमाउंट है उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। सेल उसी एक ही चीज़ में। डिड यू सी कि वो आपके लिए हर कॉलम के अगेंस्ट कैटेगराइजेशन कर रहा है कि एसेसरीज़ में जो ब्लैक एसेसरी है उसकी इतनी सेल्स हैं, एसेसरीज़ में जो ब्लू एसेसरीज़ हैं उसकी इतनी सेल्स हैं, सिमिलरली बाइक्स में जो ब्लैक बाइक्स हैं उसकी इतनी सेल्स हैं। नहीं समझ लगी? इसी तरह से अगर आप टैक्स अमाउंट सेल्स में देखें, टैक्स अमाउंट का कॉलम है उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो वो आपके लिए टैक्स अमाउंट जो है वो भी आपके लिए उसने शो कर दिया है और वो कैटेगरीज वाइज उसने शो किया। तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है। आपको बहुत ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं लगाने पड़े, कोई फिल्टर्स नहीं अप्लाई करने पड़े, ऑटोमेटिकली आपके लिए सारा कुछ कर रहा है। डिड यू गाइस गेट दैट? एक मैंने सिंपल क्या किया, टेबल को सिलेक्ट किया और एक ही उसमें कॉलम्स में मैं अब और भी बेशक 10 टेबल्स आप इसमें 10 चीज़ें आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। मैं इसमें फॉर एग्जांपल ऑर्डर क्वांटिटी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, तो हर कैटेगरी और हर कलर के अगेंस्ट वो मुझे बता रहा है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये एक चीज़ अच्छा, इसमें ना टेबल में ख़ास तौर पे चीज़ होती है जो कि आप बड़े दैट्स रियली अमेजिंग। सपोज करें मैंने टेबल बना लिया ना, डिड यू गाइस गेट दैट? मैंने एक टेबल बना लिया, मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो भी मुझे सर्च करना था मुझे मिल गया, मुझे ये टेबल चाहिए था। आप इसको अपन एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप इसको पावर पॉइंट में भी डाल सकते हैं। कैसे? आप देखें जो आपने टेबल बनाया है, इस टेबल को ना आप करें जूम करें, यानी वो इसको बड़ा करें, फोकस मोड में जाएं, नीचे आपको इस बटन नजर आएगा फोकस मोड, ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हो गया फोकस मोड। और आप यहाँ पे टॉप पे देखेंगे कि आपके ट्रिपल डॉट्स नज़र आएंगे, मोर ऑप्शंस, ट्रिपल डॉट्स में जाएं और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट डेटा, एंड यू कैन एक्सपोर्ट दिस टेबल एज CSV फाइल। मीन्स आप इसको, मैं लिख लेता हूँ टेबल 1, तो आप इसको, अब ये टेबल आपका एक्सेल में, यानी आप इसको एक्सपोर्ट हो गया है, आप इसको एक्सेल में खोलें, आपको सेम टेबल एक्सेल में ओपन हो जाएगा। डिड यू गाइस गेट? ये यहाँ तक हो गया, जूम हो गया, आपने इसको जूम कर लिया, यानी फोकस मोड में चले गए। आप यहाँ पे इन पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट डेटा पे जाएंगे। आप इस पर एक्सपोर्ट डेटा पे जाएंगे तो वो बता रहा है कि ये CSV, अगर आप इसके सेव एज टाइप नीचे देखें तो CSV बन रहा है, यानी वो CSV फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें, कहीं पे भी सेव कर लें, एंड लेटर ऑन आप उसको एक्सेल में खोल लें, ये टेबल आपका एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसी जिस तरह से आप टेबल, हम बाकी चीज़ें कस्टमाइज़ करते हैं, आप टेबल्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इस टेबल पे क्लिक करें, इसकी फॉर्मेटिंग में जाएं, आप हर चीज़, कॉलम्स का साइज़ आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे, मैं टेबल की फॉर्मेट में गया हूँ, कॉलम हेडर्स में जाएँ और मैं कॉलम का फॉर एग्जांपल साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास कॉलम्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में जाऊँ, बेसिकली सेटिंग में गया हूँ और विजुअल में गया हूँ और कॉलम हेडर्स। इसी तरह से अगर मैं वैल्यूज़ में जाऊँ और मैं वैल्यूज़ का अगर साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसका वैल्यूज़ का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन पे क्या पूरा आता है, बट अगेन आप अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? एक चीज़ और फिर हम ब्रेक लेते हैं, बट ये सारा, डिड यू सी फाइंड इट? इसलिए ये बहुत आसान है यूज़ करना, और ये इसकी जो विजुअल वैल्यू है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अब मैंने यहाँ पर ये एक टेबल बना लिया। अगेन आप टेबल को भी उस तरह एक एवरीवन इसके टेबल के साथ ही ना यहाँ पे एक स्लाइसर बनाएं जेंडर का। मैंने एक स्लाइसर यहाँ बनाया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेंडर, यहाँ पे फील्ड्स में जाके जेंडर सर्च करें,
कस्टमर्स में आपको जेंडर मिलेगा, ये स्लाइसर जेंडर आपको बनाएं, इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी ओरिएंटेशन जो है वो आप करें हॉरिजॉन्टल। अब ये मेरे पास इस तरह से एक ये, और आप देख रहे हैं मेरा टेबल भी इवन जेंडर के अगेंस्ट फ़िल्टर हो रहा है। अगर मैं फ़ीमेल को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे सारा जो टेबल है वो फीमेल के अगेंस्ट फ़िल्टर हो रहा है। अगर मैं मेल को क्लिक करूंगा तो मेरा सारा टेबल मेल्स के अगेंस्ट फ़िल्टर हो रहा है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये इंटरएक्टिविटी एक बहुत यूजफुल फीचर है इसका। यानी कि मेल्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यानी वो मेल्स जिन्होंने एसेसरीज में ब्लैक कलर की चीज़ें खरीदी हैं उनकी ये सेल्स वैल्यू, उनकी ये टैक्स अमाउंट है, बला बला। ओके, अब मैं आपको इसमें थोड़ा AI का फंक्शन बताता हूँ। एवरीवन, पावर BI में आप बहुत ज़्यादा इट्स AI enabled टूल, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इंटीग्रेटेड है, बिल्ट इन है। आप क्या करेंगे, अगर आप पावर BI में ना बाकायदा जिस तरह हम आपस में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इस तरह पावर BI में बाकायदा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं पावर BI से। फॉर एग्जांपल यू कैन लिटरली आस्क पावर BI व्हाट इज माय सेल्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, तो वो आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ग्राफ बना के शो करवा देगा। लेट मी शो यू हाउ। एवरीवन, आप क्या करेंगे, आपको इन्हीं विजुअलाइजेशंस में देखें, आपको ना यहाँ पे Q&A नज़र आएगा। अगर आप नीचे देखें तो आपको Q&A नज़र आएगा, क्वेश्चन एंड आंसर, या आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं खाली स्क्रीन पे तो आपको Q&A नज़र आएगा। Q&A मिला आप लोगों को कि नहीं? विजुअलाइजेशंस में राइट साइड पे कॉर्नर पे देखें, बॉटम पे Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर मिल रहा है। अच्छा, मैं इसको ना जूम कर रहा हूँ, ये आपकी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। और उसने ना बेसिकली अगर आप देखें तो आपके लिए खुद से कुछ क्वेश्चंस बना भी दिए हैं। अब ये पता नहीं मुझे जूम क्यों नहीं हो रहा। ये दिस इज AI enabled बेसिकली स्टफ। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इज माय टोटल सेल्स, व्हाट इज टोटल सेल्स लिख के देखें वो आपको क्या आंसर देता है। तो वो उसने बेसिकली दिस इज AI enabled थिंग, इसका मॉडल पीछे ट्रेंड है, तो ये आपको उसके अगेंस्ट कुछ आंसर आया, कुछ की नहीं आया। तो ये, और इसी तरह से पूछें व्हाट इज द सेल ऑफ मेल्स। एवरीवन, इंग्लिश सही हो कि कंप्यूटर को समझ आ जाती है इंग्लिश है, तो यू कैन आस्क एक्चुअली व्हाट इज द सेल अगेंस्ट ईच कैटेगरी, या व्हाट इज द सेल्स डन बाय मेल्स, कुछ ऐसे लिखें तो इवन वो आपको उसके भी स्टेटिस्टिक्स दे देगा। व्हाट इज टोटल सेल्स बाय ईच जेंडर लिख लें, मे बी कि जी हर जेंडर के अगेंस्ट, तो उसने मुझे हर जेंडर के अगेंस्ट ग्राफ दे दिया। व्हाट इज टोटल सेल्स बाय ईच जेंडर, डिड यू गाइस गेट दैट? ये बेसिकली AI enabled इसके ग्राफ्स हैं, और ये यानी कि इसमें NLP वगैरह बैकएंड पे यूज़ हुई है। डिड यू सी कि उसने आपके डेटा को ही एनालाइज करके आपकी इंग्लिश समझ के आपको आंसर दे दिया। इज इट गुड? हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ? सर अक्सर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है, इस तरह पिवट टेबल में हम हाँ, हाँ, चीज़ों को देख लेते हैं, हाँ। क्या की भी कर देगा? डिपेंड करता है, मेरे ख्याल में कर देना चाहिए, बिकॉज ये चूँकि जो है ना माइक्रोसॉफ्ट, इसका NLP बहुत एडवांस है। मेरे ख्याल में अगर आप इंग्लिश अप्रोप्रिएट लिखो तो ये कर देगा। ओके, डिड यू गाइस गेट दैट? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रोबेबली कुछ भी नहीं करना, सही इंग्लिश लिखो, खुद ही आपके लिए कर देगा। एक और चीज़, मैं एक और चीज़ करके काफ़ी टाइम ले लिया, बट एक और चीज़ कर लेते हैं, फिर हम दोबारा मगरिब की ब्रेक ले लेते हैं। एवरीवन, आपको यहाँ पर ना टेबल के साथ देखें, आपको ना एक मैट्रिक्स नज़र आएगा। टेबल के साथ देखें, आपको एक मैट्रिक्स भी विजुअल्स में नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें। एक टेबल में और एक मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है? एनी आइडिया? मैट्रिक्स, आप टेबल के साथ अगर आप देखें विजुअलाइजेशंस में तो आपको एक मैट्रिक्स भी नज़र आएगा। अच्छा, ठीक है। मैट्रिक्स को मैं ऐसे डिफ़ाइन करूंगा इस पर्सपेक्टिव में, मैट्रिक्स यहाँ पर एक 3D ऑब्जेक्ट इन द सेंस, अगर आपने मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर लिया, अगर आप नीचे इसकी फील्ड्स देखें ना तो आपको यहाँ रोज़ भी मिलेंगी, आपको कॉलम्स भी मिलेंगे और आपको वैल्यूज़ भी मिलेंगी। आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं। अब सपोज करें मैं क्या करता हूँ, अभी ना बाद मैं रोज़ में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी प्रोडक्ट में जाके कैटेगरी को मैं रोज़ में डालता हूँ, और कॉलम्स में मैं क्या करता हूँ,
कॉलम्स में मैं ना कलर को डालता हूँ, प्रोडक्ट में ही कलर को मैं कॉलम्स में डालता हूँ। और वैल्यूज़ में फॉर एग्जांपल सेल्स या टैक्स या फ्रेट, सेल्स में कॉलम है फ्रेट का, तो ये मैं फ्रेट को डाल देता हूँ वैल्यूज़ में। आई गेट अ टेबल समथिंग लाइक दिस, कैटेगरी, कलर्स और वैल्यूज़ में मैंने लिखा है फ्रेट। ये एक 3D चीज़ है। 3D मीन्स ये यानी कि इसने फ़िल्टर्स लगाए हैं आपके कैटेगरी वाइज भी और कलर वाइज भी, और फिल्टर किसको किया है, फ्रेट को। नहीं समझ लगी कि यानी कि वो चीज़ जो कि एसेसरीज़ जो कि ब्लू कलर की हैं उनका फ्रेट कितना है 1858, एसेसरीज़ जो कि फॉर एग्जांपल रेड कलर की हैं उनका फ्रेट कितना है 1950। डिड यू गाइस गेट दैट? तो टेबल में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, डायरेक्ट कैपेबिलिटी नहीं होती। तो अगर आप रोज़ में भी फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी रखते हैं, फॉर एग्जांपल कि जी कलर या कुछ भी, और कॉलम्स में भी रखते हैं, और वैल्यूज़ में जिस चीज़ पर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स में और टेबल में थोड़ा सा फ़र्क है। डिड यू गाइस गेट दैट? लोड हो गया आप लोगों से? गेट डेटा में जाएं, एक्सेल में जाएं, अपनी दोबारा उस फाइल में जाएं, और इसमें जाके आपके पास एक टेरिटरी का टेबल है, इसको आपने लोड करना है। तो हाँ, और जैसे इस पर इसको सिलेक्ट करें और इसको लोड कर लें। मैंने ये ऑलरेडी कर लिया। अच्छा गूगल, अच्छा ये जो नया पावर BI है इसमें, ये पुराने वालों में नहीं था, जो नया पावर BI है इसमें सिक्योरिटी सेटिंग है। आप लोग फाइल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, जिन लोगों का एरर आ रहा है, और आपने जाना है ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, और फिर ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाके ग्लोबल, और ग्लोबल्स में आप जाना सिक्योरिटी में। ग्लोबल में आप जाएंगे सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में आपने टिक करना है इसको यूज़ मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स। ग्लोबल में गए सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में ये एक नीचे ऑप्शन है मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स, इसको आपने टिक करना है। इसको आप टिक कर देंगे तो आपका मैप बन जाएगा। नहीं, उसको भी रिफ़्रेश कर लें, वो हो जाएगा, या इसको रिफ़्रेश कर लें, या इसको रिफ़्रेश तो होता ही नहीं है, दोबारा से ड्रॉ कर लें, आप लोगों का इस तरह का मैप बन जाएगा। बेसिकली ये मैप क्या शो करेगा, ये आपको पहली बात ये है कि ये लोकेशंस शो करता है। अब यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि इस डेटा में सेल्स हमारी बराबर हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारी अगर अमेरिका में सेल्स ज़्यादा होती ना तो वहाँ पे बबल ज़्यादा बड़ा बना होता, और फॉर एग्जांपल अगर हमारी यूरोप में सेल्स कम होती, बहुत कम होती, तो वहाँ पे बहुत छोटा सा बबल आता। तो बेसिकली ये जो बबल साइज़ है ना, ये आपके डेटा के लिहाज से बनता है। तो जितनी सेल्स जिस रीजन में ज़्यादा होती हैं उतना वहाँ पे बड़ा बबल आता है, यहाँ पे साइज़ ज़्यादा होता है। जितनी सेल्स किसी भी रीजन में कम है वहाँ पे छोटा बबल बना आता है। तो सम टाइम्स अगर आप फॉर एग्जांपल हुआवे वाले हैं जिनके 10 कंट्रीज़ में बिजनेस हैं, और आप क्रॉस कंट्री को कंपैरिजन प्रेजेंट कर रहे हैं टॉप मैनेजमेंट को, तो उसमें इस तरह के विजुअल्स बड़े यूज़फुल हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? इवन विद इन पाकिस्तान अगर आपकी 6 जगहों पे ब्रांचेज हैं तो आप वो यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान के एरिया में फिर जूम इन करके वहाँ पर आपको बबल साइज़ दिखा सकता है। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, ये विजुअल तब बनता है जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो ये नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, जिन लोगों का नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ये बेसिकली बिंग सर्च इंजन में जाके वहाँ से ये मैप्स उठाता है और रेलेवेंट जगह पे पुट करता है। तो इस विजुअल के लिए इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर कुछ लोगों का ब्लैंक आ रहा है तो द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न इस उनका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये बिंग सर्च इंजन से जाके उठा के सारा कुछ करता है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज़म करने के लिए आज के लिए। आई होप यू लर्न समथिंग अबाउट विजुअलाइजेशंस।